अस्सलाम वालेकुम सैनी साहब, जी वालेकुम सलाम कैसे तबीयतां ने? जी सत्य खैरन तुसी सुनाओ की खबर प्यारे भट्ट भाई क्या हाल है? ये मिस्टर मुबारक ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम हाँ जी वालेकुम सलाम। हुसैनी साहब ये जाली बम्बास्टिक है। हुसैनी साहब ये रियल फोटो जे जमील दी जाली बम्बास्टिक है। ठीक है वही मैं कह रहा हूँ मैं कल समझ रहा था कि शायद उन्होंने कोई चेंज कर लिया तो अच्छा हो गया और ये सारे ही जो है इन सब को मेरा साला बनने का बड़ा शौक है। मेरी वो आईडी बना के लगे फिरते हैं। हुसैनी साहब बात ये है जी जी एक सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। वो तुसी हुज्जता ना शुरू हो जाना। आप बड़ी अच्छी मेरी तरबियत करते हैं। नहीं मैं तरबियत मैं नहीं अच्छा मैं आपकी तरबियत नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हैं ना कि साफ सुथरी गुफ्तगू हो तो जैसे ही ये चौहान जो है वो जान के पंगे लेता है, जैसे वो इस तरह की गुफ्तगू करने लगे तो उसको उतार दिया करें या उसको खुद इंटरवीन करके उसे शट अप कॉल दिया करें। तो फिर मामला ठीक है, क्योंकि ये सबसे गंदा गलीज है। ये सरकारी मुसलमान जो है ना, मैं आई थिंक मैं अलामा आमिर नजीर की ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ एज कम्पेयर टू इस गंदे आदमी से, क्योंकि ये नहायत पलीत आदमी है कि जिसकी इतनी ज्यादा उम्र हो के न बंदा पूछे यार तेरे साथ जिंदगी में जो भी हुआ उसमें यहाँ पे बैठे हुए लोगों का क्या कसूर है कि तू उनको तकलीफ देता है। खलीफा रोटियां चेक करता है, रोटियां चेक करता है, और खुदा के नबी रसूल रोटियां चेक करते हैं और लोगों के वेलफेयर करते हैं। इंसान की वेलफेयर करना और उसके बेहतरी के लिए काम करना ये गुनाह है ना। तूने बहुत बड़ा को पॉइंट, खुदा ताला ने मेरे खलीफों को करोड़ों का मालिक बनाया है जो हर वक्त अपनी जिंदगियां कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं उसके एक इशारे पे। तू बता जिसको मानता है, तू उसको को मानने वाला भी है, उसको को सुनता भी है। जा देख जरा कि इतनी मुखालफत के बावजूद खुदा ताला के फजल से हम उसकी एक हुक्म के ऊपर बकरियों की तरह कुर्बान होने के लिए हर दम तैयार है। ये है सच्चाई और ये है कि खुदा उसकी जबान पे बोलता है। हमारा कामिल यकीन है इस बात के ऊपर कि जब वो बोलता है तो खुदा बोलता है उसकी आवाज में, और हम हर दम तैयार हैं अपना माल जान इज्जत हर कुछ कुर्बान करने के लिए। और तेरे जैसे फजूल आदमी की बक बक करने से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। तू चांद पे थूकता है तो थूक तो तेरे अपने मुंह पे आती है। 135 साल से ज्यादा हो गए हैं। खुदा ताला ने हजरत मसीह मौत को भेजा और कहा कि तू नबीउल्लाह है, रसूल है, उनका नाम रखा। तू ही आशिक सादिक मोहम्मद रसूलुल्लाह का तो पूरी दुनिया ने टिल लगा ली है। देखो कि जिधर जिधर हम जाते हैं हमारे पीछे दुश्मनाने इस्लाम आ जाते हैं। तो क्या हम मिट गए, हमारी खिलाफत खत्म हो गई, या मिर्जा साहब की किताबें मिट गई? कुछ भी नहीं हुआ। और यही खुदा ताला का वादा है हज़रत मसीह मौत के साथ और हमारे खुलफा के साथ कि अगर लोग टकराएंगे वो पारा पारा हो जाएंगे, अगर हुकूमतें टकराएंगी वो पारा पारा हो जाएंगी इंशाअल्लाह। क्योंकि ये खुदा के हाथ का लगाया हुआ पौधा, ये किसी बंदे का इसमें अमल दखल है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कोई आम बंदा होता है तो तबाह हो गया होता। बम्बास्टिक साहब, मिर्जा मसरूर साहब ने कहा था कि अहमदी गालियां ना दें टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर। वो तो आपने बंद नहीं की और जान दे देंगे हम। ये फजूल नारे मारने से, नारेबाजी से क्या फायदा? ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ये जो ताजदारे खत्म नबूवत का रसूल में मौत भी कबूल है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। यार मुबारक साहब, आप उनको छेड़े मार तारिक तो हम मुंह ते करो ना, मजा तो फिर आया। तारिक तो हम साहब ने कहा कि गल्ला करनी एक मुबारक साहब थोड़ा लिहाज रखें। तारिक चौहान साहब दे मुंह ते गल करो ना, उन्हां दे खिलाफ ना करो। आमिर नजीर की गोदी में बैठा नहीं उसकी गल्ला इन्हां दियां सुनो।
मलिक साहब गल्ला है ना ये सुनो, हम उसके एक नारे पर जान दे अच्छा देंगे। ये गल्ला सुन लो, ए कहन दिया वे कि पीर इस्कानी दी खुतबा दिंदा रहे, अच्छा देखो खुतबा ए रोज बंदा दिंदा है, खुतबा रोज दिंदा है कि सोशल मीडिया ते गाना ना कड्डो मर्जी हो। पीर इस्कानी दी शादी करा मिर्जा रहे मसरूर साहब खुतबा देंदे ने डेली पीर इस्कानी दी शादी करा रहे अपनी भैन मर्जियो नाल खुतबे ना यार चंगेज यार चुप कर दे यार, बोल लेने दे, वो चुप कर यार, मनदे नहीं, क्यों लगाओ, वो तो मनदे नहीं। हाँ हाँ बम्बास्टिक साहब, उसके एक इशारे पर हम जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो वो जेड़ा रोज वो खुतबे दिंदा है खलो के जुमे दे विच के गाला ना दियो मरज़इयो, गाला ना दियो, ओ ते मनदे कोई नहीं। हाँ जी हाँ जी, पागल तुसा अपने आप ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। हाँ जी हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੋਖਾ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। नहीं नहीं, किसी ਨੂੰ नहीं अपने आप ਨੂੰ देने पे, ठीक कहंदे हो तुसी। ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, अच्छी गल है, अच्छी गल दसो दसो, ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਹੀ। ਬਾਤ ਮੰਨ ਜੋ ਹੁਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ पहली तो गल है जिसको मिर्जा गुलाम कादियानी ने कह देता है कि जहाद हराम है, दीन के लिए ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ਆ ਯਾਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ओ यार ओ यार, क्यों तूने जरूर लड़ाई करनी है चंगेज खान, छोड़ दे यार। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चुनया से तो शुरू से तुन्ने सान आदत ही पै गई। साहब जी गल है, क्यों झूठ बोली? साहब जी गल है, बम्बास्टिक साहब आज आपने बहुत अच्छा तारुफ करवाया है जमात का। अभी अल्लामा आमिर नज़ीर साहब आते हैं, बहुत अच्छा तारुफ करवाया है जमात का। अच्छा नहीं, मिर्जा मसूद साहब जी मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए, मिर्जा मसूद साहब जी मेरे को वो कह रहे थे कि पूरी जमात अगर 3 दिन दुआ करे तो मसला हल हो जाएगा। 3 दिन अगर दुआ कर दी जमात तो मसला हल हो जाएगा, तो क्यों नहीं मसले हल कर जी तारिक साहब, हमारे मसले अल्लाह का फजल है कि हमारे बहुत सारे मसले अल्लाह ने हल कर दिए हुए हैं। और इंशाल्लाह ये जो आपका मौलवियों वाला फतना है, ये तो एक लड़की से मार खाता फिर रहा है पाकिस्तान में। वैसे वाडर साहब, वाडर साहब कह रहा हूँ, वाडर साहब आप ये इसको काबिल समझते हो तारिक जो है कि उसकी बात का जवाब दें? वो बेचारा तुम इतने एक जनखे हो कि मैं यहाँ मौजूद नहीं था, तो तुम कितनी बकवास तुमने की। तुम्हारी मैं तारीफ करता हूँ, तुम्हारा मौत जो था, ओ यार बोल रहे बेचारे को यार। मुस्लिम मौत 15 साल की उम्र में जना करता हुआ पकड़ा गया मस्जिद मुबारक की छत पर, और फिर उसके बाद हकीम नूरुद्दीन की 12 साल की बेटी भगा के ले गया, जबरदस्ती उसके साथ निकाह कर लिया, और फिर उसको जहर दे के मार भी दिया, उसके भाई को भी मार दिया। फिर लाहौर आया तो सैसल होटल की कैबरेट डांसर को कादियान ले गया, और उसके बाद अब्दुल करीम की बहन सकीना के साथ उसने जना किया। जना का पीरियड आ गया है, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है अगला पीरियड केमिस्ट्री का ले लेते हैं, कोई अर्ज नहीं, इसको स्किप कर देते हैं जना टेक्नोलॉजी को। वाह, अस्सलाम वालेकुम सैनी साहब, कैसे हैं? जी बिस्मिल्लाह, ये हालत भी तक किस तरह ने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल, बिल्कुल सब गुड।
ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੈਯਦ ਤਸਵਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾੜ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬਰਾੜ ਕਾਦੀ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਲੂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਇਲ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਟਾਹਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੂਰਤ ਅਦੀਦ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਦੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਨੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? اچھا مرزا صاحب کی زبان گرومکھی تھی؟ گرومکھی تو رسم الخط ہے، تو زبان کتوں ہو گئی؟ بڑا کو پڑھا لیا بندہ سی دا مطلب ہے رسول آگے۔ سینی صاحب میں گرمکھی کے متعلق ایک آپ کو لطیفہ سنانا چاہتا ہوں۔ گرومکھی زبان میں کیوں نہیں خطاب کیا؟ اگر اجازت دیں تو ٹاپک ہی بدل جائے گا تھوڑا۔ صاحب علم جو ہے مطلب انا للہ وہ ہے شاہ صاحب سید تصور شاہ صاحب۔ واہ جی واہ، ہے بھی شاہ صاحب۔ یہ ہے ان کی خواہشات دیکھو کیا کیا جی وہ یو کے والے ہیں، سید صاحب ہیں ہے نا جی جی یو کے میں پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی تسی سانو نصیحتاں کرو کیونکہ پہلے بیت دے کول ہی سارا ترکہ ہے نا، یہ ساری نیک گلاں تے انہاں کول ہی نے۔ جی جی واقعی وہ میں یہ نہیں بتایا حسینی صاحب کہ مرزا صاحب کا نام سونڈی تھا، ایسی کوئی بات تو نہیں کر کے گئے وہ؟ ہاں جی، یہ کوئی سونڈی وغیرہ کا نام تو نہیں لے کے گئے کہیں وہ؟ نہیں سونڈی کا نہیں، انہوں نے یہ بھی انہی کے پاس ہے، دلیل ملے گی آپ کو سونڈی والی بھی۔ نہیں وہ جج صاحب تھے، وہ ایک مایا ناز جج صاحب تھے۔ نہیں جج نہیں ہے، جج نہیں ہے، یہ شاہ صاحب ہی ہیں یو کے میں پی ایچ ڈی کسی یونیورسٹی میں بمباسٹک صاحب طرح۔ کوئی بھی تو نے ضرور کہنا کہ فلانا تھا، یہ سارے یہ کہتے ہیں، یہ سارے پڑھے لکھے نے، ان میں کسی میں کوئی فرق ہے؟ تھوڑا سا ذکر ہوا تھا صبح، وہ جو جج صاحب ہیں کوئی ان کا نمبر 313 ہے، وہ کشمیر سے ہیں، وہ تحقیق کر کے ایک لفافہ لے کر آئے ہیں، اور جس پہ نام لکھا ہوا ہے وہ ڈاکخانے سے، اس ڈاکخانے کا لفافہ جو ہے ہاں جو کسی نے خط لکھا ہے، کس نے لکھا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں، اور کس سال میں لکھا ہے یہ بھی پتہ نہیں، ہاں اور اس پہ کس ڈاکخانے کی مور تھی جہاں سے وہ چلا یہ بھی پتہ نہیں، ہاں اور کس ڈاکخانے کی مور ہے جہاں وہ پہنچا یہ بھی پتہ نہیں۔ تو اس لفافے کے اوپر بنیاد رکھ کر ایک ایسے آدمی کے نام کا تعین کیا جائے گا جس کا نام اس کے والدین نے رکھا، اور وہ 35-40 سال تک وہ نام چلتا رہا، شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، برادری بھی جانتی تھی اسی نام سے۔ پھر وہ علم و ادب کی دنیا میں جب آئے تو انہوں نے مختلف رسالوں میں مضامین لکھے، اس میں بھی وہ نام چھپتا رہا، پھر وہ خود تصنیف و تالیف میں آئے تو اس میں بھی ان کا نام چھپتا رہا، اور ساری دنیا ایک نام سے واقف ہے۔ تو وہ محقق صاحب کہتے ہیں کہ ان سارے موجود قوائف کو یا موجود مشہودات کو ترک کر کے اس گمنام لفافے کے اوپر بنیاد رکھ کے اس کو سچا مانا جائے، باقی سب کو ترک کر دیا جائے۔ تو یہ بڑا غیر معمولی ایک قسم کا آرگومنٹ ہے نا۔ ہاں بہت میں متاثر ہوا ہوں ان کی تحقیق سے۔ بات تو یہ ہے کہ ان کے جھوٹ اور ان کی
दिन रात अपनी छातियों को पीटना, ये ना तो मुझे फर्क पड़ता है, तो ना मिर्जा साहब को, तो ना मेरे किसी की। इनकी जंग खुदा के साथ है। हज़रत मसीह मौद ने अपनी जिंदगी में कहा था कि मैं झूठा हूं तो मेरे साथ क्यों लड़ते हो? उस खुदा को कहो कि मुझे बर्बाद कर दे, मार दे, खत्म कर दे, मेरा नामो निशान मिटा दे। अगर कर सकते तो करो, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारे आंखों के ये परवट्टे मिट जाएंगे, तुम अंधे हो जाओगे, रो रो के तुम्हारी नाकें जो है वो घिस जाएंगी, लेकिन खुदा मेरे साथ है और मैं सच्चा और सादिक। बहावला ईरानी ने भी कोई इसी तरह की बात कोई की थी, बहावला ईरानी, वो भी चल रहा है, उसकी भी नस्ल आगे चली जा रही है, तो ये कोई दलील नहीं होती। ये सिर्फ कासराई है और सिर्फ अपने दिल को तसल्ली। ज़ीशान भाई, बहावला ईरानी की कितनी किताबें हैं जरा? इस वजह से है कि नहीं, ठहरो वाटर भाई, वाटर साहब ठहरे। जी जी, उनके खलीफा कौन है आजकल बहावला ईरानी? ओ यार दफा करो ये बात। अब हुसैनी साहब से पूछते हैं, हुसैनी साहब आपने कहा 85वीं इमामत चल रही है, अगर आगा हानी भी झूठे होते तो उनका भी ये हो जाता। ये बिल्कुल बिल्कुल चल रही है, ठीक कह रहे हैं ज़ीशान, ठीक कह रहे हैं। जैसे दिल को तसल्ली देने के लिए तो बातें। फिर ज़ीशान ये बता दो हुसैनी साहब, आप बताएं, क्योंकि आपने आपने बात की, उसके ऊपर हमने बात कर दी, आप तो गुस्सा ही कर जाते हो यार। मुझे गुस्सा करने की बहुत ज्यादा आदत है। ठीक है, चुप करके बैठे रहो। अच्छा यार, मैं चुप करके बैठा हूँ, तेरी मैंने बातें माननी है। बस ठीक है, बात खत्म। हुसैनी साहब आपने मिर्जा साहब ना दसो किसी किताब च हुसैनी साहब आप मौजूद हैं? जी मैं हुसैनी साहब, मैंने कल एक किताब आपने कहा कि ये सच्चाई, मैंने किताब के पहले सफे पे ए लिखा, आप मुझे और 300 सफे के बाद मैंने इसके ऊपर जेड ये बताया कि झूठ और उसके फ्रंट के ऊपर मैंने ये छपवा दिया कि ये किताब मैंने लिखी। कैसे पता चलता है ये झूठा? ठीक है, फिर मैंने दूसरी किताब पकड़ी, उसके पहले सफे पे मैंने ए लिखा और 300 सफे के बाद उस पर मैंने जेड लिख दिया। ठीक है, बड़ा मजा आया किताब लिखने में। हजरत मूसा और ये जो बहावला ईरानी है, उनमें फर्क क्या है? फिर ये बता दे, फिर वो फर्क कैसे पता चलता है अगर हर किसी का सिलसिला चलता ही जाता है? फिर फर्क कैसे पता चलता है झूठे और सच्चे का? ये बताएं, क्योंकि आपने भी सेकंड किया है कि ये कोई प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, फिर वो सबूत है क्या? ये बता नहीं। मिर्जा साहब ये है कि हमें तो किसी को झूठा कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत हो या ना हो जी, वो जिसको जरूरत है वो साबित करेगा ना, मैं क्यों साबित करूंगा? नहीं, लेकिन आपने ये सेकंड किया ना ज़ीशान को कि ये सच्चाई की निशानी नहीं है। क्या चीज? नहीं, बहावला ईरानी का सिलसिला भी चल रहा है, प्रिंस करीम आगा खान, तो मैंने इसमें झूठा थोड़ी बोला, मैंने कहा कि आप ये कह रहे हैं सच्चाई की निशानी है, मैंने कहा फिर तो बहावला ईरानी भी बैठा है, कर लो सच्चाई की साबित। फिर तो आगा हानी भी बैठे हुए हैं, उनकी इमामत भी चल रही है। आगा हानियों का निजाम आप लोगों के निजाम के निस्बत 100 गुना ज्यादा बेहतर निजाम है। भी चल रहा है और झूठों का भी चल रहा है, सबका चल रहा है। फिर बात खत्म होगी, फिर इसका सच्चाई थोड़ी हुई। तो फिर पता कहाँ से चलता है? लोग से गर्दन पकड़ी जाती है किसी की, तो वो होती है मेन बात। तो लो जी, मौत से गर्दन पकड़ी जाती है। कैसे मौत कैसे गर्दन पकड़ी जाती है? आदमी फौत हो जाता है ना। जरा सच्चा होता है, सच्चा फौत हो जाता है कि झूठा नहीं फौत होता? मतलब ये कि जो सच्चा है वो नहीं फौत होता, अच्छा, फौत हो जाता है, ये होगा ना। फिर सारे झूठे हो गए क्योंकि सारी फौत हो गए साहब, गल फिर तो सारे झूठे हो गए जी। सच्चे हुए जो फौत ही नहीं होते, हजरत ईसा ही सबसे सच्चे। ये दसो 1864 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ हजरत ईसा के पास 1864 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रहा कि 1864 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ। एक मिनट रुको, गल सुनो तारक साहब, एक मिनट रुक जाए जी, मैं एक छोटी जी गल करने वास्ते स्पेशली आया, बल्कि दो छोटी जी गल सुनो जी। करो गल सुनो ना जी जी। एक ते ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100% ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 125 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਇਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ
ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਪੂਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜੜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਮਤਲਬ ਚੂੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਨੂੰ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨੇ ਨਸਖ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨੇ ਨਸਖ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੀਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ 13 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਸਵੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨੇ ਨਸਖ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਦੇ 13 ਸਦੀਆਂ ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਜਨ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ 13 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਕਕ ਉਸ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਬਾ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਖਾਨਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਬਈ। बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा नबूवत से पहले या कुरान करीम उतरने से पहले ये पता हो या तारीख में किसी लिखा हो कि आपको अहमद के नाम से पुकारा गया, तो फिर बात ठीक है। ਜਦੋਂ कुरान ने उन्हों का नाम अहमद दसिया, कुरान नबूवत आने के बाद उतरा है, ठीक है। फिर तो ये भी बात है कि ईसाई जो है वो उनकी डिक्शनरी में तो ईसा का लफ्ज ही नहीं है, वो तो यीशु मसीह है। इसका मतलब है कि ईसाइयों का खुदा कोई और था और यीशु मसीह और था, चलो कुरान का ईसा और है। चलो सैनी साहब मैं टुर जाना ते ठीक है, वो जड़ा सुंडी ना पे दसदे सी ठीक है, वो भी गलत नहीं ते भी ठीक, इन्हां दी भी गल ठीक है ते उन्हां दी भी ठीक, वो सारे ठीक ने, सानू को तेरी परवाह, तेरी सर्टिफिकेशन, कई कुत्ते आए मर गए, दो भी गल्लां मान लो, इन्हां दी भी सुंडी कह लो, सुंडा कह लो, की फर्क पैंदा है? रंगीला रसूल इधर लांतियों ने लिख दी तो क्या फर्क पड़ा? खुदा के रसूल को कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर उसके थोड़ा जिहा ठहराव नाल मास्टर साहब गल करनी चाहिए है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ आदमी अगर कोई हरफ उठाएगा या गल करेगा तो चांद के उत्ते तुकने की गल है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओदा कोई फायदा नहीं। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि नहीं उठाया गया, बड़ों ने उठाया होगा। और है जो दुश्मन है, दुश्मनाने इस्लाम या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनका बुग़्ज़ है, काफरीन और मुकज़्ज़िबीन, वो इस तरह के उठाते ही होंगे और उठाते हैं क्योंकि सबकी फितरत एक जैसी होती है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਓ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ अल्लाह ताला ने मना फरमाया, ये ਅਸੀਂ नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन बात ये है कि मैं तो इस तरह की बातों को सुनता भी नहीं हूँ और ना उनकी परवाह करता हूँ। ये टिकटॉक पे जितने हैं वो बेशक यही बात कर लें जी,
कि नाउजुबिल्लाह हज़रत मसीह मौद का नाम गुलाम अहमद नहीं था, उनका खानदान मिर्जा नहीं था, कहने से क्या फर्क पड़ता है? ये सारे इररेलेवेंट लोग हैं। हर चीज जो है आई टेक इट विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाई बाय 0। उनकी क्या रेलिवेंस है? कुछ भी नहीं है। अगर उनकी वजह से कोई फर्क पड़ना होता है ऐसे लोगों की वजह से, तो बड़ी देर का पड़ गया होता। यहाँ पे पार्लियामेंट में बड़े हो गए, तो ये तो लोग कुछ भी नहीं है। जो इनके अबाउ जो अजदाद थे वो तो बड़े पावरफुल और बड़े ताकतवर लोग थे, और उनकी बड़ी फॉलोइंग थी, और उनमें कुछ ईमानदारी की रमक भी थी थोड़ी बहुत। उन्होंने ऐसी बातें नहीं की और वो ना कुछ कर सके हैं, तो ये बेचारे तो एवं लार्वे प्यूपे हैं। तो अगर कोई इस तरह की बात करता है तो मुझे तो कोई दुख और फर्क नहीं पड़ता ना, एंड नीदर आई फील लाइक कि मैं इसको डिस्कस करूं। कोई फर्क नहीं सर, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਆ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 1935 ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸੈयद ਤਾਉਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ हुकूमत नूं आख्या कि इन्हां कादियां ने इत्थे आके जुमा क्यों पढ़ाना है? इन्हां ने इत्थे कोई कादियान दे विच कोई ऐसी कोई फैमिली रिलेटिव ने या इन्हां दी कोई इत्थे बहुत वड्डी जमात है, ज्यादा अक्सरीयत तो जमात अहमदिया दी है। तो चलो कुछ इन्हां दे लोग हैं ने जानन वाले, लेकिन इन्हां दा इरादा जिहड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ फितने दा है। ऐसी ताकत सी इन्हां कोल कि 4-4 मील कादियान तो बाहर सज्जे खब्बे जिहड़े पिंड ने ना, उन्हां च बाज़ उलमा दा उत्ते नां लिखिया सी कि ए उलमा फलाना 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 आलमे दीन कादियान तो बाहर 4-4 मील दे विच दाखिल नहीं हो सकदा। और कुछ उलमा ऐसे भी सन जिहड़े पूरे डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर च दाखिल नहीं सी हो सकदे। ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 1935 ਦਾ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 19 ਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੁਰਤ ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। दाद देना जी मैंने दी हिम्मत दी तेना दी जरूरत। वैसे साहब बात तो ये है, एक मिनट वाटर साहब एक मिनट, बात तो ये है कि हमारी कहीं हुकूमत नहीं है, हम कहीं कदम भी नहीं रख सकते, हम बिल्कुल जी हर जगह पे कॉर्नर हुए हैं। तो बात ये है कि दुश्मनान अहमदियत जो हैं उनसे ये अर्ज है कि तुम दिन रात अपनी छातियां क्यों पीटते रहते हो यार? तुम्हारी तो हुकूमतें हैं, 57 तुम्हारे मुल्क हैं, हमारे 2 बंदे नमाज पढ़ते हैं तो तुम सबको टटियां लग जाती हैं, पीछे 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 नमाज पढ़ ली पढ़ लो मारे गए। अभी हुकूमत पाकिस्तान में इनकी, फौज इनकी, मौलवी इनके, और मौलवियों नूं मार पई है तो मुफ्ती मुजीब कहता है ये कादियानी साजिश है। लो ये तो इनकी मेजोरिटी है, तो ये तो इनकी हुकूमतें हैं। ओ यार सारे डूब मरो, इज्तमाई खुदकशी कर लो। यहाँ लामा साहब कह रहे हैं कि हमें कोई जगह नहीं मिलती, हमें पानी नहीं को पूछता, हम कहीं कदम नहीं रख सकते, हमारी कोई जान पहचान नहीं है, हमारा पटा बह गया सारा कुछ, और हमारे ना तो हर जगह पे बोलता है यार जिधर हमें सब। तो फिर तो बात तो ये कि हम कहते हैं कि यार फिर अपने घर में खुश रहो, और दिन रात कोई ब्रॉड 24 आवर आप ऑन कर ले, मिर्जाई ये कर गए, मिर्जैया ने यह कर दिता, मर गए और लुटे गए, और साडे दीन दा बेड़ा गर्क हो गया, साडे दीन दी मिलावट हो गई, साडे नबी दी नबूवत लुट के ले गए, और चोरी हो गई, और खत्मे नबूवत दा पठा बह गया, और मर गए, असी हिफाजत करनी है, और वड्डा सेफ बनाओ, को वड्डा सारा लोहे दा को बहुत वड्डा फ्रेम बनाओ जिहदे च खत्मे नबूवत नूं लॉक करो, नहीं तो चोरी हो जाएगी। ओए और केड़े पासे चले जाइए, ए वह नहीं सुनने यार। ठीक जवाब लो जी। गल ये है कि एक मिसल मशहूर है कि जेड़े बंदे नूं कब्ज होवे ना, वो कहंदा भी दुनिया ते सब तो वड्डी बीमारी जिहड़ी ओ कब्ज है। जिस बंदे नूं जो बीमारी लगी हुंदी है ना, वो कहंदा है कि इहदे नाल दी वड्डी बीमारी अगे किसे नूं नहीं लगी है।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 40 ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, 35 ਤੋਂ 40 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਿਕਟਾਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ WhatsApp ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ YouTube ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 35 ਤੋਂ 40 ਬੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 57 ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕੌਣ ਨੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਤ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੋ, ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ ਕੁਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਜਾਂ 2 ਜੇਬ ਕੁਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ 10,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੋਰ ਨੇ, ਚੱਕੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਇhtiyat ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਖਾਇਫ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਖਾਇਫ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ 4 ਮੀਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆਲਮੀ ਦੀਨ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਪਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਯਦ ਤਾਰਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ, ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਚੱਲਾ। ਜੁਮਾ ਪੜਨਾ ਤੇ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਢਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਾਦੀਆਂ? ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵੀ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਖੜਕਾਇਆ ਉੱਥੇ ਰਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਬੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਹਸਨ ਨਸਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਪਿਆ ਲੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। यार क्या बोलन दे यार। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। अच्छा जी, कोई बात बन नहीं रही अमर साहब आज। ਤਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਤਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਟੋਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਆਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁਹਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਝੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੰਗ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁन्नत ਅਲ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਦੇਵਬੰਦੀ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਉਹ ਨਗਜ਼ੇ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, अगर किसी ਨੂੰ मना किया गया कि ये जाके उसे कोई ना कोई काम विखाएगा। नहीं अभी क्या हो रहा है, अभी वो तहरीके लब्बैक को इस्लामाबाद नहीं जाने दिया गया, नहीं मने तो फिर उन्होंने लाशा सुटियां ने उन्होंने विद्रोह दी, वो हम कर रहे हैं। अभी क्यों नहीं जाने दे बंदा गल करो ना, जेड़ा बंदा समझदा भी मेरे को दलाइल ज्यादा नहीं, वो बंदा गल कर लो। दूजा ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਜਾਂ ਵਾਰੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਪਾਓ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਚਮਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਝੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਓਬੰਦੀ ਉਲਮਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਜਾਂ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਉਲਮਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਸੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਗਰਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਲਮਾ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਕਸੇ ਅਮਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਕਸੇ ਅਮਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਲੜ ਪਵਣ, ਡਾਂਗੋ ਬਾਂਗੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸੋਟੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਕਰ।
ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਲੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਜੇ ਐਡੇ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਐਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਯਾਰ ਮੇਕ ਅਪ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤਾਉਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਅਰਾਰੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੰਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਮਾਈਕ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਰਹਾ ਮਰਤਬਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਤੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੋਤੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਤੋਤੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ 4 ਮੀਲ ਦੁਆਲੇ ਸਰਕਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ पूरे ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਉਲਮਾ ਆਬਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। नहीं तो जो अभी आपने मिसाल दी है उसका और इसका कोई मुवाजना है? मैं तो आई आख्या तुसीं जरा थोड़े जिहे रिलैक्स हो जाओ ते पहला गल नूं अंदर जाण दो, ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਰੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਮਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ नहीं मैं सुनना पे मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। तो है, बताते नहीं हो। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ये बताएं कि अगर मुल्ला उमर अफगानिस्तान वाला कहे कि मैंने फैसल मस्जिद में जुमा पढ़ना है, तो उसको रोकना चाहिए पाकिस्तान हुकूमत को कि नहीं रोकना चाहिए? ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं तो इस वक्त की बात कर रहा हूँ कि अगर वो इस वक्त तो दुनिया तो है ही नहीं। इस वक्त मैं जुमा पढ़ने के लिए चल पड़ा हुआ हूँ, तालिबान का कमांडर कहे कि मैं जनाब जुमा पढ़ने के लिए चल पड़ा हूँ, तो फिर पाकिस्तान में क्या होएगा? ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਈਦ ਅਤਾਉਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਸਈਦ ਅਤਾਉਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਇੱਕ ਆਲਮੇ दीन ਸੀ, बहुत अच्छा आलमे दीन था, जिसने कहा था कि पाकिस्तान की पे भी कोई बना के दिखा दे। हाँ जी, वो दीन पे क्या फर्क पैंदा है? काफिर आज़म साहब माशाल्लाह, अगर कोई आदमी पाकिस्तान की मुखालफत करे, पाकिस्तान को सही ना समझे उसका बनना, तो इससे वो आलमे दीन नहीं रहता। ये क्या बात कह रहे हैं आप? जी हुसैनी साहब, जमात इस्लामी में ऐसे आलमे दीन भरे पड़े हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 कत्ल किए हुए हैं। मसलन लियाकत बलोच, हाफिज सुलेमान भट्ट जिसने कोई 9 कत्ल किए हुए हैं, ठीक है, और कितने लड़के मजदूर अन्य काने बोले मिर्जा साहब से ना ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਲਿੱਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗਰਾਰੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आमिर साहब बुखारी ਦੇ ਬਾਰੇ बन नहीं रही कोई बात आज यार। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਜੂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਈਦ ਅਤਾਉल्लाह शाह बुखारी ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੇ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਮੁੰਛੜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ
बहरहाल जी, आज जो बात की समझ आई है लामा साहब से वो ये है कि हम सबको समझ लेना चाहिए, अहमदियों को, भाई हमारे पास एक गली भी नहीं है कि जिसमें हम पैर रख सकें, जमीन का टोटा नहीं है जिधर हम कदम रख सकें या नमाज पढ़ सकें। हमारा साडा कोई हाल नहीं, ਇਹ ਨਹੀਂ सारे चीज हाल ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, डोनाल्ड ट्रम्प को तबलीग करो ना, देखना फर्क ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, अक्ल नाल नहीं सुनते हैं। एक बंदे को तबलीग करे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रम्प का डॉक्टर नंबर ढूंढे यार, मैं सिर्फ ये गल आखी है कि तुहाडा अगर तुसी उस डिक्लाइन नु महसूस करो ना, जेड़ा डिक्लाइन पिछले 70-80 साल दे विच आया है, ते मेरा ख्याल है कि तुहानू ए ज़ेब नहीं देंदा ये लफ्ज कहना कि सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। लामा साहब, बात तो ये है मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे मुसलमान, मैं तो ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हमें आप जोर दे रहे हैं हम डिक्लाइन को अपने को फील करें, तुसी साडे डिक्लाइन नु फील नहीं पे कर दे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारे डिक्लाइन को आप फील कर लो यार, साडी जान छाड़ दो। हम तो कर रहे हैं, हम कर ले तो हमें क्या फर्क पड़ेगा जब तक आप नहीं महसूस करेंगे उस डिक्लाइन को। नजर आ रहा है कि आप डिक्लाइन फील कर रहे हैं। साढ़े जो सारे 26 करोड़ कहना वो बड़ी लॉजिक समझे, वो लॉजिक कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, ये लॉजिक नहीं आप समझ रहे ना यार। एक दूजे ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕਰੋ। मैं तो आपको करा ना बात थोड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਉੱਤੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। उनकी लॉजिक मैं थोड़ी सी बता दूं ना, ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਭਾਈ ਜੀ यार मैं थका हुआ यार, मैनू नहीं समझानी आती लॉजिक, जान छाड़ दे यार, कुछ कोई बंदे को बात भी कर लेने दिया करो यार। लॉजिक दसन लगे, जब मुझे लॉजिक की समझ मैं आपको कहूंगा आप कर लो यार बात, कोई बात नहीं। भाई बड़े बड़े जज्बाती ने वल्ला इन्हां दे बंदे बहुत ज्यादा, बहुत जुनूनी ने। मैं पे कहना जेडी डिक्लाइन वाली गल है ना जमील साहब, जेडे 26 करोड़ चो ना 26 बंदियां नूं सिर्फ यकीन नहीं पिया आंदा तुहाडा डिक्लाइन हो गया, बाकी सारियां नूं यकीन आ गया, डिक्लाइन हो के सिफर हो चुके हो। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 26 ਬੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ 2 ਅਰਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਯਕੀਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 2 ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦਾ ਸਾਡਾ? 26 ਬੰਦੇ ਨੇ। 26 ਨਹੀਂ ਉਹ 26 ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਯਕੀਨ ਸਾਡੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ ਯਕੀਨ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈयद ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਇਹ 26 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਵੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀਆਂ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਰੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਭੋਲੀਆਂ ਹੱਸ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈਟ मूड ते मैं तो यही अर्ज करना पिया हुसैनी साहब कि डिक्लाइन तो साडे ते बहुत ज्यादा आ गया ना, ते वो जिन्ना जेह्ड़े डिक्लाइन ने वो मेरे भरा ये सानू महसूस कराना चाहते ने, वो भी सिर्फ 26 बंदियां नू। ते उत्थे जेह्ड़े अपना पाकिस्तान दी चलो तुसी आबादी है इस वक्त 200 किन्नी 26 करोड़ है कि किन्नी 26 करोड़ है, 24 करोड़ मेरा ख्याल है जेड़ा कादियान च आबादी यही या मल्ला आ उस वक्त ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ? ਮਸਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ आया उस वक्त मस्जिद बैतुल इस्लाम आई थिंक 87 में बनी है। तो हाल ये था कि हम कहते थे यार इतनी बड़ी मस्जिद बना ली है, तो 2.25 बनदियां ने टोटल। फिर उसके बाद हमारा जलसा सालाना भी उधर ही होता था बैतुल इस्लाम में, क्योंकि जमीन तो हमने ली है जेन से लेके ऑल द वे टिल 400 तक, बहुत दूर तक, आपको पता ही है, बहुत बड़ा एकड़ में जमीन ली थी उस वक्त।
ابھی محترم یہ حال ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز آپ پڑھنے جائیں تو آپ کو جگہ نہیں ملتی، باہر ٹھنڈ میں کھلو کے نماز پڑھنی پڑتی ہے، سپیکر لائے نے۔ اور اس کے بعد طاہر ہال بھی بنا بہت بڑا، وہ علیحدہ بنا ایکسٹینشن، بالکل وہ بھی بھر جاتا ہے، جو کہ ایک جم ہے بہت بڑا نا، طاہر ہال جو ہے جم ہے، وہ پورا بھر جاتا ہے۔ اور وہ بھی تو آپ اگر جمعے کی نماز سے یا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا نا خطبے سے، یعنی کہ خطبہ 1:30 بجے شروع ہوتا ہے اور 2 بجے نماز کھڑی ہو جاتی ہے، تو جی آپ اندر نہیں جا سکتے، نہ گاڑی کی جگہ نہ بندے کی جگہ۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، تو پیسفلی تو بہت چھوٹا سا رہ گیا، وہ جڑا سارا سراؤنڈنگ دا ایریا ہے اس کا نام ابھی پیس ولیج ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ بن گیا ہے، وہ بھی ہے۔ تو پھر وہ بعد بریڈ فورڈ ہے، وہ تو کنی دور ہے نا، کینیڈا چ انہاں دی کنی آبادی سانی صاحب ٹوٹل؟ اور بڑی تھوڑی ہے، 10-15 ہی بندے نے یارا۔ نہیں پتہ اس سے پہلے ایک ہوتا تھا جامعہ، اے ہن دسو سمجھاؤ ذرا احمد صاحب، انہاں نوں تھے نے تے انہاں سمجھاؤ ذرا پھر۔ ملین تک ہوگی مطلب ہیں 1 ملین ہوگی، کتنی 1 ملین۔ یار جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ یو آر اوور ایگزیجریٹنگ، یہ بات ہے کرنے والی کو ملی ہے نا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا گڑبڑ نہیں۔ اتنا جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اپنا ایویں ہی بغیر وجہ سے ملی ہے؟ آبادی ہے وہ 200 بھی کافی ہے، ٹھیک ہے وہ، آپ ایم کیو کی آبادی کہہ رہے ہو کہ ملین ہے؟ نہیں کوئی نہیں ملی۔ ملین کا پتہ ہے کہ آپ کو مطلب کیا ہے؟ 10 لاکھ۔ ملین دی تعداد 10 لاکھ ہوندی جے؟ نہیں ٹوٹل جو جی ٹی اے میں اس دفعہ اس وقت لوگ ہوں گے، دے آر اباؤٹ 60,000 ان انٹائر جی ٹی اے، گریٹر ٹورنٹو ایریا میں اباؤٹ 60,000۔ اتنے میرا خیال ہے تواڈے کوئی 70 دے قریب چیپٹر ہون گے۔ 70 کے قریب جو حلقہ جات ہے؟ ہاں نہیں اس سے بھی زیادہ ہے، اچھا، کیونکہ وہ حضور نے وہ ایڈمنسٹریٹیولی مشکل ہو گیا تھا تو پھر ڈویژن کر دی تھی حضور کے حکم سے نا، ٹھیک کہ چھوٹے کریں ان کو حلقوں کو تاکہ مینیجبل ہو، اور اپنا اپنا نماز سینٹر یا مسجد بناؤ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹینسز ڈیکریز ہو جاتی ہیں تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکے، اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے۔ 60,000 بھی بندے تھوڑے تے نہیں ہوندے، اگر 60,000 ہون کہ ایک جگہ تے، یعنی کہ ایک علاقے وچ یا ایک شہر چ یا ایک دو تروں شہراں چ اکٹھے چ، تے کافی وہ گنجان آباد ایریا ہو جاندا ہے۔ اتنے وہ بہت بڑی آبادی ہے، وہ جیڑی ٹورنٹو دی آبادی ہے وہ میرا خیال ملینز وچ ہے، کہ اس کر کے وہ 50,000 ہونا کوئی بڑی گل نہیں۔ یہ ٹورنٹو تسی علیحدہ اکاؤنٹ کر دیو، تے دوجا دا کی نام ہے؟ جی ٹی اے۔ میں آپ کو جو دیکھو نا علامہ صاحب، جو سٹی آف ٹورنٹو ہے اس کے جو سبربن ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کا لاہور ہے تو لاہور کے ساتھ قصور، گجرانوالا، راہ والی، یہ چھوٹے چھوٹے شہر ساتھ ساتھ ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہی گریٹر ٹورنٹو ایریا کے ساتھ ایک سٹی آف ٹورنٹو ہے، اس کے ساتھ برمپٹن ہے، مسیساگا ہے، پھر اس کے بعد یہ کیلیڈن ہے، تو قریب تقریباً ملی ہوئی جگہ ہیں، یہ اس طرح راہ والی بات نہیں ہے، یہ زیادہ، لیکن وہ ڈسٹینسز پھر بھی یہ آپس میں آبادیاں جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان وہ ایک ریجنز ہے نا، دیکھیں ابھی یورک ریجن کی مثال لے لیں، یورک ریجن، ابھی یورک ریجن میں آپ کا آ جاتا ہے جناب وان، ریچمنڈ ہل، مارکھم، نیو مارکیٹ، ٹھیک ہے نا، یہ سارا ایریا آ جاتا ہے، اور ادھر سے آپ کو باؤنڈری لگتی ہے برمپٹن کے ساتھ، اور ویسٹرن سائیڈ اور ایسٹرن سائیڈ کا آپ کو لگ جاتی ہے باؤنڈری درہم کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اتنا بڑا ایریا ہے جو یورک ہے۔ پھر درہم میں آپ کی آ جاتی ہے جہاں پہ ہماری مسجد ہے کافی بڑی ہے، درہم میں جو ہے وہ ایک کیسل ہے جو آپ کی مسجد ہے، ہاں کیسل، فرانس والے نے یا جرمن والے نے بنائی تھی، وٹبی میں، بڑی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت، وہاں پہ ہماری عید ملن پارٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے، اجتماعات بھی ہوتے ہیں جو ریجنل لیول کے ہوتے ہیں، تو وہ کافی بڑا کیسل ہے، تو وہ ہے۔ تھلے ایک میسج آیا ہے، ٹورنٹو ہیز وے مور اسماعیلیز دین مرزائیز، یا ہو سکتا ہے، ہمیں ان کی سٹیٹسٹکس ناپنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹورنٹو میں یہ ہوا ہے کہ جب ایدی امین نے وہ مارا نا لوگوں کو وہاں پہ یوگینڈا میں،
तो उस वक्त जो प्रिंस करीम आगा खान था, उसने जो ट्रूडो था ना, वड़ा ट्रूडो, इस जस्टिन ट्रूडो का पियर एली ट्रूडो, उसको कहा था कि मेरे लोगों की परसिक्यूशन हो रही है, उनको तुम असाइलम दो, ये कभी भी वेलफेयर नहीं लेंगे, ये बड़े पीसफुल लोग हैं। और उस वक्त जहाज भर भर के आए थे इस्माइलीस के, और वो ये लोग हैं कि वो तरक्की याफ्ता लोग, उन्होंने बहुत तरक्की की है और अच्छे लोग हैं, और वो अपने आप को मुसलमान को कहना नहीं चाहते लेकिन जबरदस्ती कहे, क्योंकि मैं तो उनके वो जमात खाना कहते हैं, वो अपनी मस्जिद कहना ही नहीं चाहते ना, हमें तो जबरदस्ती कहते हैं ना कि मस्जिद ना कहो, वो अपनी मस्जिद को मस्जिद कहते ही नहीं है, वो कहते हैं जमात खाना। और उनके बुढ़िया और बंदे इकट्ठे ही नमाज पढ़ते हैं, और मस्जिद के अंदर उन्होंने साज भी रखे होते हैं, यानी कि ढोलकियां शोलकियां। चलो उन्होंने कायद नु छड्डो, तादाद उन्होंने कितनी है? नहीं मुझे नहीं पता, काफी हमारे आई डोंट नो हमसे ज्यादा है कि कम है, लेकिन उनकी लार्ज पॉपुलेशन है जो कि आई थी उस वक्त, एंड दैट वाज इन आई एम टॉकिंग अबाउट 1974 या 73 में, जब इदी मीन का वाकया पता नहीं कब हुआ है, कि आई थिंक इन 78-79 का वाकया है। तो द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ युगांडा, तंजानिया, टांगानिका, कीनिया, और वो ज्यादातर हैं भी इंडियन ओरिजिन के लोग ना, गुजराती शुजराती ये वो हैं। मेरे बड़े दोस्त हैं ये लखानी वगैरह, वेरी रिच पीपल, लखानी और आदम जी, दीज ऑल आर इस्माइलीस। वो तो आए तो बिजनेस लेकर आए ना, वो तो कोई वो यही है, बिल्कुल बिजनेस लेके आए। और आज भी उनके जो कोई नया बंदा आता है ना, मिसाल के तौर पे मैं बाज का एयरपोर्ट पे जाना होता है तो मैं वो मंगाता हूँ टैक्सी वगैरह, तो वो ज्यादातर इस्माइली आते हैं पिक करने, ड्राइवर जो होते हैं। अच्छा एक लास्ट सवाल ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੁਰ ਚਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਰ यूके ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਦਨ 'ਚ ਮਰਕਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ? नहीं लंदन में बहुत ज्यादा लोग हैं, यहाँ से भी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है जर्मनी में है जो तादाद है। मेरा कहना मकसद है कि जिन्हों तुसा अपना मरकज बनाए है ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਥਿਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਦੀਆਨ ਜਾਂ ਰੱਬਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦੀ ਐਵਨਿਊ ਵੀ ਹੈ ਸੜਕ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਹਿਮਦੀ ਐਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਫरुल्ला खान एवेन्यू भी है, अब्दुल सलाम एवेन्यू, महमूद एवेन्यू, बशीर एवेन्यू, नासिर एवेन्यू वाली प्रपोजल हुई थी, मैंने सुना है ये बात भी ज़रे गौर आई थी, मरकज वाली बात। यार एमी क्यों अपने से छोड़ रहे हो, अगर वो नहीं सामने आए? ओ यार सुनी थी, आप हर बात की मुखालफत ही कर लेते हो। नहीं फायदा क्या है, मैं अकेले कुल हूँ यार। बात ये है, कोई बात नहीं, हम एक गैर ऑफिशियली बात कर रहे हैं। आप बंदर के हाथ में क्यों माचिस दे रहे हैं? वो बंदर कोई नहीं है, माचिस भी कोई नहीं। अच्छा चल यार तू कर ले भाई। चलो जी, एवी हर बात है, कोई जमात की कोई ऑफिशियल बात भी होगी, हुआ था वो जो उसका, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है अगर कोई यहाँ भी हो जाए, इसमें क्या ऐसी बात है? ये तो अगर वहां भी हो जाए या वहां भी हो जाए, कोई बुरी बात। ये सारे मुनाफिकीन और दुश्मन बैठे हुए हैं, तो आप जब से इतनी बातें बता रहे हैं, 60,000 वो है, इससे नहीं उल कर सकते मिसयूज? आप बताएं। अच्छा चल यार दस दे यार, आप जो 60,000 कह रहे हैं, कल आपकी रिकॉर्डिंग लगा के कहे नहीं जी देखो इन्होंने 60,000 कह दिया, वहां तो 40 है, वहां तो 25 है, तो मिसयूज करना किसी चीज को भी कर सकते हैं। चल यार चल जा राना, माफ कर दे यार, तू कर यार। नहीं मैं वैसे बात कर, वो चले भी गए बेचारे, वो चले गए, जाता उन्होंने से नहीं देता इस तरह होते उत्थे। नहीं मैं उनको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ टाइम ज्यादा हो जाता है, वो सानू टाइम दिंदे ने। बात तो ये है कि ये सारे एक्सट्रीमली साजिशी लोग हैं। आपने बात करनी जी अनऑफिशियली, हाँ प्रपोजल था, पॉसिबिलिटी थी, इस साल में हजूर ने मूव हो जाना था, नहीं हुआ, ये वो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਬੰਬਾਸਟਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, और वो भी होती है ना, वो भी पक्की बात नहीं होती, कॉन्क्रीट। एग्जैक्टली ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ नहीं। मैं आपको एक ऑफिशियल बात बताता हूँ। जी जी। पाकिस्तान में
हमने अटैक करना था इंडिया के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर में। ये वाकया है जनाब 1988 का। मीटिंग हुई GHQ में। उसके बाद लोअर लेवल के ऊपर मीटिंग हुई जी, क्योंकि 12 डिवीजन थी उसने अटैक करना था। 12 डिवीजन है ना जो नॉर्दर्न एरिया में है, जहाँ पे सियाचिन का एरिया, मरीशरी, ये सारा एरिया जो वो 12 डिवीजन है हमारा। अच्छा जी, सारा मुकम्मल हो गई प्लानिंग। होने की होता है कि पचती नहीं ना पेट में, को मेजर साहब को कर्नल साहब उन्हें जाके बुढ़ी अपनी नु किसी ने एक ने दसिया शेही मारी कि हम जी फलानी तारीख को इंडिया पे अटैक कर रहे हैं। वो बुढ़िया आपस ही तुम्हें पता चला है ये जा रहे हैं ऑपरेशन है। वो जी सारा ऑपरेशन लीक हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। ये होती है बात बिल्कुल कि आप उन चीजों की वो जो होती है ना सेंसिटिविटी को मेजर के, और यहाँ पे तो इतना गंदा, ये सारे गुंडे बदमाश बैठे हुए हैं, बिल्कुल गलीज लोग। हाँ जी राजा साहब आया, काफी दिनों से इंग्लिश नहीं सुनी। ओ यार बड़े राजा साहब, मैं अंग्रेजी नहीं बन रहा है, मैंने कितने रिश्ते से लाते हो यार। बात तो ये है, बात तो ये है कि यहाँ पे देखे जेली आइडिया बना के आ जाते हैं, कहाँ से क्या क्या चीजें पिक करके ले आते हैं। ए तेरे घर दा पता ही, ए तेरी भैन दी फोटो ही, ए तेरी माँ दी, उसको मैनिपुलेट। तो इधर बात करना, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आज मैं तो नामा सुनना है कि नहीं? सनी साहब मैं तो नामा तो सुनना है जी जी। मैं कल ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ मौका दे मैं पढ़ो जी जी। मैं आया ही ਅੱਜ ਮੈਜ਼ਰਨਾਮਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ जी। मैं आज आया ही मैज़रनामा सुनन वास्ते। जज़ाकल्लाह। ये है ना राजा साहब भाई, आज मैं आपका थोड़ा बोझ बिठा दूंगा, आज मुझे मौका दे, मैं पढ़ दूंगा जहां से भी आप कहें। ठीक है जी। नहीं मगर अगर इजाजत हो सनी साहब तो मैं एक छोटी सी बात कर लूं। जी जी फरमाए फरमाए। जी बहुत शुक्रिया। वो ये है कि वो बात तरलियान भी चल रही थी और बात कुछ यूं थी कि अलीम साहब ने कुछ 2 बंदों को म्यूट किया था और उस पर कोई थोड़ा हमारे बंदों ने बात की है। तो पहली तो बात यह है कि मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ये सनी साहब की ब्रॉड है और सनी साहब हमेशा ही बड़ी कोशिश करते हैं कि फेयर चांस मिले और फेयर बात हो। और जिस कम्युनिटी की तरफ से भी आप समझें कि ये बात जो हो रही है इसमें कोई फ्लो है तो आप हमेशा उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और बोलने का मौका भी सभी को देते हैं और इक्वालिटी के साथ चलते हैं। आप कोशिश करते हैं आप चलें। हर वक्त हर बंदे के साथ इक्वालिटी भी नहीं हो सकती। तो बात यह है कि इसी ब्रॉड पर आपने अलीम साहब को बनाया है मॉडरेटर। अलीम साहब को मैं बड़ा नफीस इंसान समझता हूँ ज़ाती तौर पर। मेरा और उनका इख्तलाफ भी हो जाता है। मैं ये चाहता था कि उनके सामने बात करूं, बहरहाल अगर वो सुन रहे हैं तो मैं वैसे भी जो बात कर उनके सामने भी यही करूंगा जो अब करने लगा हूं। तो बात ये है कि वो भी फेयर आदमी है। अगर उनसे कोई मिस्टेक हो तो उनको पॉइंट आउट की जाए। बिल्कुल तो वो उसको करेक्ट भी करते हैं। बिल्कुल ये बड़ी बात होती है बंदे। बिल्कुल वो करेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। नहीं अगर उनसे हो जाए वैसे एक आम बातें करते करते भी अगर उनसे हो जाए ना कोई गलत बात वो क्या कहते हैं ठीक है जी, मैं वो उस पर जिद नहीं करते। बिल्कुल। और मैं ये भी समझता हूँ और मैं जाती तौर ये मेरी बिलीफ है कि वो किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, चाहे वो हिंदी है चाहे वो मुसलमान है। बिल्कुल उससे अबाब हो कि जैसे आपका भी यही करैक्टर है ना कि आपने ये नहीं कहा कि जनाब वो ही सुनाते रहे और ये मैदरनामा ना सुनाए। मैदरनामा जमात का डॉक्यूमेंट है। आपने कहा मैं नहीं थकता, मैं सारा पूरी तरह सुनूंगा। बिल्कुल। और आज ही मासूम साहब आप हंस रहे हैं, ये जो मैं बात कह रहा हूँ हाँ जी ये चैलेंज है। कल भी परसों भी हमने पढ़ा था। हाँ जी कल भी पढ़ा, आज जो है वो खत्म नबूवत पर पढ़ेंगे हम। नहीं बात तो इस हुसैनी साहब आप जो बातें कर रहे हैं बड़ी अच्छी हैं। जवेद साहब 12 एट लॉ जो हैं वो भी बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं और दिन रात ये पढ़ते हैं इसको जो असेंबली की कार्रवाई है। लेकिन जी मैं तो इसको सुनना ही नहीं चाहता, मैं तो हो गया हूँ बिल्कुल ही बददिल। नहीं हम असेंबली की कार्रवाई की बात नहीं कर रहे।
नहीं मेजरनामा हो या कोई भी हो, मेरा मतलब मेजरनामा क्या है पता है ना आपको? मुझे पता है, वो हज़रत मिर्जा ताहिर अहमद ने लिखा था, वो जो अदालत में पढ़ा गया था सवाल जवाब होने से पहले। हाँ मुझे पता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको डिस्कस करने का फायदा क्या है, जबकि हम पे इतना डिक्लाइन आ चुका है, कोई है ही नहीं साडा तो पुरसाने, कोई जगह है नहीं साडे को जिथे कदम रख सकिए। मतलब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं तो फिर हाँ जी करो जी। बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि मैं ये समझता हूँ कि अलीम साहब भी कोशिश करते हैं कि वो भी बैलेंस बात करें, चलो वो आ भी गए। अच्छा तो देखें, मुझे अच्छा नहीं लगा, हमारे लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट किए अलीम साहब के मतलब की कि आपकी औकात क्या है। देखें, अगर सैनी साहब ने उनको मॉडरेटर बनाया था, मैं ये जेब नहीं देता कि इस तरह के कमेंट हम करें अलीम साहब के खिलाफ। तो मैं ये कहूँगा कि अलीम साहब वो करते हैं, बैलेंस भी करते हैं, और बिला इम्तियाज, चाहे वो हमारी कम्युनिटी से हो या आपकी कम्युनिटी से हो, जो भी बंदा बदतमीजी करता है उसको बिल्कुल म्यूट करें। मैं इसके हक में हूँ। कई बार कितनी देर लोग मुझे नीचे गाली देते रहते हैं। और एक और बात है सनी साहब, प्लीज, अगर कोई बंदा बिलो द बेल्ट पैनल पर भी बात करता है तो मेरा ख्याल उसको भी रोका जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। अभी ये बात है ना, ऐसा बात में एक बारीक फर्क है, वो जरा सा समझ लें। वो ये होता है कि जो यहाँ पे कोई बात मुंह से निकल जाती है, स्लिप हो जाती है, तो फौरन उसको उतार देना या उससे समझाना और कहना कि यार ये बात ठीक नहीं, वो इसलिए उसको यहाँ बैठे रहने के साथ उसके साथ गुफ्तगू होती है। नीचे वाला जो होता है कमेंट, वो उसके साथ करस्पॉन्ड नहीं हो सकती, उसको मिटाना होता है। ये दोनों में फर्क है, बस इतना है। बात तो ये है, मुझे जो समझ आई है, राजा साहब ने बहुत तारीफ की है मोहम्मद हुसैन साहब उर्फ अलीम साहब। एक मिनट और ले लो जी, 1 मिनट और। एक मिनट यार प्लीज बम्बास्टिक। हाँ जी ले लो। एक मिनट कमेंट पढ़ने लगा हूँ, लेकिन जब से अलीम साहब मॉड बनाए गए हैं तब से ये लाइव कादियानियों की है। ये बिल्कुल गलत है बात अली अकबर भाई, आई एम रियली सॉरी। 3 दिन पहले ट्रूथ सीकर नीचे बैठकर लोगों को मैसेज दे रहा था जी कि ऊपर ना जाएं, पहले जाएं उधर व्हाट्सएप ग्रुप में और उसके बाद ऊपर आना। और ये बात दोनों कम्युनिटी की तरफ से अगर ये क्लेम की जाती है, एक की नहीं है फलां की हो गई, है बिल्कुल गलत है। प्लीज ऐसे ना करें। ये ब्रॉड जो है ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें और हर बंदे को मौका दें और एक्यूजेशन ना लगाएं कि जी फलाने की वजह से फलां हो गया, फलां की वजह से फलां हो गया। बिल्कुल गलत। बहुत ही बेहतरीन जी, सारियां गल्लां बिल्कुल ठीक हो गई ने। तो मैं कहना चाहना था कि मोहम्मद हुसैन साहब जोड़े ने बड़े प्यारे और खूबसूरत और लवली किस्म के आदमी ने, और एक तो इंसाफ पसंद ने, दूसरा सेल्फ क्रिटिसाइज कर देने और सेल्फ करेक्शन कर देने, इन्हां दी बहुत ही प्यारी क्वालिटी है। तो राजा जवेद साहब है कहना चाहते हैं कि मुसलमान इतिहास पायदा बंदा भी है कोई तुहाडे कोलों की नहीं? मैं पूछना ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ना। मैं वैसे ही जानना चाहना था कि कोई ऐसा काबिल है जरा पढ़ने, फिर एक मैं पढ़ दूंगा। मोहम्मद हुसैन साहब दी रिप्लेसमेंट होवे इन केस मोहम्मद हुसैन साहब बीमार हो जाए या वो अपना खुरे चो तिलक जान ते उन्हां दी कोई रिप्लेसमेंट कर जाना नहीं है। मेरी बात सुने, आपकी हमें हेल्प की जरूरत होगी जो मैं आपकी आज पढ़ना शुरू करो, ਅਸੀਂ सुन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है और आधा मैं पढ़ देता हूँ सैनी साहब, आधा आप पढ़ दीजिएगा। ठीक है, ठीक। चले मैं शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाह, अगर इजाजत दें तो। जी बिस्मिल्लाह। ये जनाब महजरनामे का तीसरा है बाब, यहीं से पढ़ना है 27 से। इनकार खत्म नबूवत के इल्जाम का तज्जिया जी। ये तीसरा बाब है जिसमें कि थोड़ा सा मैं तारफ कर दूं कि महजरनामा जो जमात अहमदिया का मौक़िफ़ था असम्बली में पेश किया, सैनी साहब ने माशाल्लाह ये पढ़ना शुरू किया और 2 इसके हम पढ़ चुके हैं बाब। अब जो तीसरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि ख़त्म नबूवत के मुतल्लक है। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इल्ज़ाम बिल हदायत गलत है और इफ्तरा बिल बदाहत गलत है और इफ्तरा पर, मुझे ठीक कर दीजिएगा अगर कोई लफ्ज़ मेहरबानी जी। और इफ्तरा परदाजी के मुतरादिफ है कि नौज़ बिल्लाह जमात अहमदिया
आयत खातम मतलब भी समझाते हैं। हाँ जी, ये जो अर्फ आपने सही दुरुस्त किया है, ऐसा करते हैं राजा भाई, एक पेज पढ़ लेते हैं, उस पे भी जो सवाल उठेंगे फिर आप डिस्कस कर लीजिए। नहीं, ये लफ्ज का क्लियर कर देता हूँ मैं, कोई अर्ज नहीं। हाँ, ये इल्जाम बिल खिलाफ जिसको ऑब्वियसली कहते हैं कि बहुत वाज़ेह बात है, ये खुली बात है ये। जी जी कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम तो कहे नहीं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह। जी जी, ये देखें मैं आपके वालेकुम सलाम सुन रहा हूं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये इल्ज़ाम बिल बदाहत गलत है और इफ्तरा परदाजी के मुतरादफ है कि नौज़ बिल्लाह जमात अहमदिया आयत खातमुन नबीयीन की मुनकर है और हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन तस्लीम नहीं करती। ताज्जुब है कि ये इल्ज़ाम मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों में से एक ऐसी जमात पर लगाया जाता है जो ये पुख्ता ईमान रखती है कि कुरान करीम की एक आयत तो कुजा, एक शोशा या एक नुक्ता भी मनसूख नहीं। हालांकि इसके बरअक्स दीगर फ़िरक़ों के उलमा के नज़दीक कुरान की बाज़ आयात बाज़ दूसरी आयात के ज़रिया मनसूख हो चुकी हैं और अब उनकी मिसाल गोया इंसानी जिस्म में अपेंडिक्स की सी है। फिर कबाया तज्जुब की बात नहीं, फिर क्या ये क्योंकि मेरे पास ये जो है ना ये कंप्यूटराइज नहीं है, इसलिए सॉरी अगर गलती हो जाए तो। तज्जुब की बात नहीं कि कुरान करीम में 5 से लेकर 500 आयात तक मनसूख मानने वाले फिरके एक ऐसे फिरके पर कुरान करीम की किसी आयत के इनकार का इल्जाम लगा रहे हैं जो 5 तो दरकिनार एक आयत के एक नुक्ता की तनसीख का कायल नहीं। अच्छा, ये जो इसके दरमियान में लिखा गया ज़ाला हाम की इबारत वो भी पढ़ दूं? वो तो खुलासा है ना, मतलब वो तो हाँ जी, हमारे मजहब का खुलासा और लुब्बे लुबाब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा एतकाद जो हम इस दुनियावी जिंदगी में रखते हैं, जिसके साथ हम बफज़ले तौफीक बारी ताला इस आलमे गुजरान से कूच करेंगे, ये है कि हज़रत सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन व खैरुल मुरसलीन हैं, जिनके हाथ से अकमाल दीन हो चुका और वो नेमत बमर्तबा अतमाम पहुँच चुकी, जिसके ज़रिए से इंसान राह रास्त को इख्तियार करके खुदा ताला तक पहुँच सकता है। नातक़े सर बर गिरेबां, नात का सर बगरेबा है, इसे क्या कहिए? क्या कहिए? नात का सर सनी साहब प्लीज पढ़ने दे सनी साहब को, मेरे ख्याल में वो बड़ी फ्लो होती है उसमें। जी मुझे पढ़ लेने दे 2 सफ़े तो मैं जी, आपकी राय से, अगर आपकी बड़ी मेहरबानी। आपको समझ आ रही है राय साहब? ठीक है, ठीक, पढ़े। जी जी पढ़े जी। जबरदस्ती और धौंस के सिवा इसे और क्या करार दिया जा सकता है जब जमात अहमदिया की तरफ से ये इसरार किया जाता है कि हमारा यही अकीदा है और उसकी बार बार हमें बानी सिलसिला अहमदिया की तरफ से तलकीन की गई है कि खुदा की आखिरी और कामिल किताब और मोहम्मद कुरान खुदा की आखिरी और कामिल किताब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी और कामिल रसूल और खातमुन नबिय्यीन हैं। तो मुखालिफ उलमा की तरफ से हमें ये जवाब दिया जाता है कि तुम ये कहने के बावजूद किसी न किसी मानी में नबी के आने के इम्कान को बाकी समझते हो, लिहाजा इस आयत करीमा के मफहूम का इनकार करते हो, बस अमलन आयत ही के मुनकर शुमार हो गए। मुखालिफीन जमात का यही वो सबसे बड़ा धोखा है जिसके जरिए से धक्का है जिसकी वजह से वो जमात अहमदिया को इस्लाम के दायरा से बाहर धकेल देने का अज़म लेकर उठे हैं। आइए जरा ठंडे दिल से इस इल्जाम की हकीकत का जायजा लें और बड़े तहम्मुल और इंसाफ के साथ ये फैसला करें कि ये इल्जाम लगाने वाले किस हद तक हक बजानब हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुद ही अपने आयत करदा इल्जाम की जद में आ रहे हों और बजा तौर पर इस आयत के मुनकर करार दिए जाएं के सजावार ठहरें।
میں یہ آخر تک پڑھتا ہوں، پھر آگے آپ پڑھیے گا. جماعت احمدیہ کا موقف یہ ہے کہ ہم آیت خاتم النبیین کے تمام ایسے معنی پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن و حدیث، اجماع سلف صالحین اور سلف صالحین اور محاورہ عرب اور لغت عربی کے مطابق ہوں. ہم اس آیت کے لفظی معنی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور حقیقی معنوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے کامل ہیں، نبیوں کی مہر اور نبیوں کی زینت ہیں. نبیوں کے سب کمالات آپ پر ختم ہو گئے اور ہر فضیلت کی کنجی آپ کو تھمائی گئی. آپ کی شریعت یعنی قرآن و سنت کا سکہ تا قیامت چلتا رہے گا اور دنیا کے ہر کونے پر محیط ہوگا، اور ہر انسان اسے ماننے کا مکلف ہوگا، اور کوئی نہیں جو ایک شوشہ بھی اس شریعت کا منسوخ کر سکے. بس آپ آخری شریعت کے حامل رسول اور آخری واجب الاطاعت امام ہیں. آپ سب نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی، اور آپ کی اس ضرب خاتمیت سے کوئی نبی کسی پہلو سے بچ نہیں سکتا. آپ کے ظہور کے بعد یہ ممکن نہیں کہ کوئی پہلا نبی جسمانی لحاظ سے آپ کی ہم عصری میں زندہ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں عالم گزران سے کوچ فرما جائیں کہ کوئی دوسرا نبی جسمانی لحاظ سے زندہ موجود ہو اور نعوذ باللہ آپ کو جسمانی لحاظ سے ختم ہوتا ہوا دیکھنے کے بعد وفات پائے. حقیقی معنوں میں بھی آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ کسی پہلے نبی کا فیض آپ کی بعثت کے بعد جاری رہے اور کسی انسان کو کوئی ادنا سا روحانی مقام بھی دلوا سکے. آپ سب دوسرے نبیوں کے فیوز بند کرنے والے ہیں، مگر خود آپ کے فیوز قیامت تک جاری رہیں گے، اور وہ تمام روحانی فیوز اور انعام جو پہلے نبیوں کی مطابعت سے انسانوں کو ملا کرتے تھے، پہلے سے بڑھ کر قیامت تک آپ کے اور صرف آپ ہی کے دستے کوثر سے انسانوں کو عطا ہوں گے. غرضے کے ہم لفظی اور حقیقی ہر معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں، اور با ادب اس تلخ حقیقت کی طرف توجہ مبذول کروانے کی جرت کرتے ہیں کہ منکرین حدیث کے سوا ہمارے تمام مخالف فرقوں کے علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معنوں میں خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتے. وہ یہ کہنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. یہ متضاد ایمان رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو نہ تو جسمانی لحاظ سے ختم فرما سکے اور نہ ہی روحانی لحاظ سے. آپ کے ظہور کے وقت ایک ہی دوسرا نبی جسمانی لحاظ سے زندہ تھا، مگر افسوس وہ آپ کی زندگی میں ختم نہ ہو سکا اور آپ وفات پا گئے، لیکن وہ زندہ رہا. اب تو وصال نبی پر بھی 1400 برس گزرنے کو آئے، لیکن ہنوز وہ اسرائیلی نبی زندہ چلا آ رہا ہے. ذرا انصاف فرمائیے کہ خاتم کے جسمانی معنوں کے لحاظ سے حیات مسیح کا عقیدہ رکھنے والوں کے نزدیک میں سے کون خاتم ٹھہرا؟ پھر یہی علماء، میں آخر تک یہ ایک پیرا پڑھ کے پھر حسینی صاحب پڑھیں گے، پھر یہی علماء روحانی لحاظ سے بھی عملاً مسیح ناصری ہی کو خاتم تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیض رسانی کے لحاظ سے بھی مسیح ناصری کی فیض رسائی کو ختم نہ فرما سکے، فیض رسانی کو ختم نہ فرما سکے. دیگر نبیوں کے فیض تو پہلے ہی ختم ہو چکے تھے اور نجات کی دوسری تمام راہیں بند تھیں. ایک مسیح ناصری زندہ تھے، مگر افسوس کہ ان کے فیض کی راہ بند نہ ہو سکی. یہی نہیں، ان کی فیض رسانی کی قوت تو پہلے سے بہت بڑھ گئی، اور اس وقت جب کہ امت محمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان قوت قدسیہ کے باوجود خطرناک روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو گئی اور طرح طرح کے روحانی عوارض نے اسے گھیر لیا، تو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ تو اس امت مرحومہ کو نہ بچا سکی. ہاں، بنی اسرائیل کے ایک رسول کے مسیحی دموں نے اسے موت کے چنگل سے نجات دلائی اور ایک نئی روحانی زندگی عطا کی. انا للہ انا الیہ راجعون. حسینی صاحب میں یہاں تک پڑھتا ہوں، پھر آگے ٹھیک ہے جی. اگر یہاں تو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. ٹھیک. کیا سرین اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حیات مسیح کا عقیدہ رکھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاضہ فیض کے لحاظ سے بھی سب نبیوں کا ختم کرنے والا نہیں سمجھتے؟
بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی نبی جو اس وقت زندہ تھا اس کی فیض رسانی کی قوت کو بھی آپ ختم نہ فرما سکے، بلکہ نعوذ باللہ وہ اسرائیلی نبی اس حال میں فوت ہوا کہ امت محمدیہ کا آخری روحانی محسن بن چکا تھا۔ غور فرمائیے کہ کیا جسمانی اور روحانی دونوں معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی گستاخی نہیں؟ کیا یہ آیت خاتم النبیین کی روح کو سبوتار کرنے کے مترادف نہیں؟ اور پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ احمدی خاتم النبیین کے منکر اور ہم خاتم النبیین کے قائل بلکہ محافظ ہیں۔ کیا دنیا سے انصاف بالکل اٹھ چکا ہے؟ کیا عقل کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھ دیا جائے گا؟ کیا اس قضیے کو عدل کے ترازو پر نہیں تولا جائے گا بلکہ محض عددی اکثریت کے زور پر حق و باطل اور اخروی نجات کے فیصلے ہوں گے؟ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، خدا ہرگز نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ایسا اگر ہو تو پھر تقوی اللہ کا دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں اسے جنگل کا قانون کہا جاتا؟ اور کیوں اس ناانصافی کے لیے اللہ اور رسول کے مقدس نام استعمال کیے جاتے ہیں؟ ویرانے کا نام کوئی اچھا سا بھی رکھ لیں، ویرانہ ویرانہ ہی رہے گا۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم مطلق طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے اور تعویلیں کر کے ایک امتی اور ذلی نبی کے آنے کی راہ نکال لیتے ہو اور اس طرح ختم نبوت کو توڑنے کے مرتکب ہو جاتے ہو۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک ایسے امتی نبی کا امت محمدیہ ہی میں پیدا ہونا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام ہو اور اپنے ہر روحانی مرتبے میں سرتاپا آپ ہی کے فیض کا مرہون منت ہو، ہرگز آیت خاتم النبیین کے مفہوم کے منافی نہیں، کیونکہ فانی اور کامل غلام کو اپنے آقا سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اپنے اس موقف کو قرآن حکیم سے، ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اقوال بزرگان امت سے اور محاورہ عرب سے ثابت کریں، اور اس سلسلہ میں ایک سیر اصل بحث آئندہ صفحات میں پیش کی جا رہی ہے، مگر اس سے پہلے ہمیں رخصت دیجیے کہ ہم ان لوگوں کا کچھ محاسبہ کریں جو ہم پر نور نبوت کو توڑنے کا الزام لگاتے ہیں کہ خود ان کے عقیدہ کی حیثیت کیا ہے۔ وہ بظاہر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً بلا شرط و بلا استثناء ہر معنی میں آخری نبی مانتے ہیں اور آپ کے بعد کسی قسم کے نبی کی آمد کے قائل نہیں، لیکن ساتھ ہی اگر پوچھا جائے تو یہ اقرار کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ضرور ایک دن اس امت میں نازل ہوں گے۔ جب آپ ان پر یہ جرا کریں کہ ابھی تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً بلا استثناء ان معنوں میں آخری نبی ہیں کہ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، تو پھر اب آپ کو یہ استثناء قائم کرنے کا حق کیسے مل گیا؟ تو اس کے جواب میں انتہائی بے معنی اور بے جان تعویل پیش کرتے ہیں کہ وہ چونکہ پہلے نبی تھے اس لیے ان کا یہ دوبارہ آنا ختم نبوت کی مہر کو توڑنے کا موجب نہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ موسیٰ شریعت ساتھ لے کر آئیں گے، موسوی شریعت ساتھ لے کر آئیں گے، تو جواب ملتا ہے کہ نہیں، بلکہ وہ بغیر شریعت کے آئیں گے۔ پھر جب پوچھا جائے کہ صورت میں اوامر و نواہی کا کیا بنے گا، کس بات کی نصیحت فرمائیں گے اور کس سے روکیں گے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ پہلے وہ امت محمدیہ کے ممبر بنیں گے، پھر اس شریعت کے تابع ہو کر نبوت کریں گے۔ مزید سوالات کے جوابات ان کے اختیار میں نہیں کہ آیا مسیح ناصری کو شریعت محمدیہ کی تعلیم علماء دیں گے یا براہ راست اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کو قرآن و حدیث اور سنت کا علم دیا جائے گا۔ لیکن یہ امر تو اس جرح سے قطعاً ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ یہ استثناء رکھتے ہیں کہ ایسا نبی جو پرانا ہو، صاحب شریعت نہ ہو، امتی ہو اور لفظاً شریعت محمدیہ کا تابع ہو اور اسی کی تعلیم و تدریس کرے، مہر نبوت کو توڑے بغیر بعد ظہور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ سکتا ہے۔ ہم اہل عقل و دانش اور اہل انصاف سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ کیا ایسا اعتقاد رکھنے والوں کے لیے کسی بھی منطق یا انصاف کی روح سے یہ کہنا جائز ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ بات دراصل یہ ہے کہ کیا ہم اور کیا ہمارے غیر تمام قائلین حدیث فرمودات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روشنی میں یہ عقیدہ رکھنے پر مجبور ہیں
کہ عیسیٰ نبی اللہ اس امت میں نزول کریں گے۔ ہم قرآن و حدیث کی واضح تعلیم کے مطابق چونکہ یہ علم بھی رکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ناصری فوت ہو چکے ہیں، اس لیے مذکورہ بالا فرمودات کا یہ مفہوم لیتے ہیں کہ آنے والا عیسیٰ نبی اللہ امت محمدیہ ہی میں آپ کے غلاموں میں سے پیدا ہوگا، اور قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان ہی سے ثابت کرتے ہیں کہ آنے والا موعود نبی اللہ بھی ہوگا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہوگا، اور یہ عقیدہ خاتمیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز منافی نہیں۔ لیکن دیگر علماء اس تعویل سے اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر پرانا نبی دوبارہ آ جائے تو بوجہ اس کے کہ وہ پہلے پیدا ہوا تھا اور اس سے پہلے نبوت عطا ہوئی تھی، وہ آخری قرار نہیں دیا جا سکتا، لہذا ایسے نبی کی آمد کا راستہ مہر نبوت کو توڑے بغیر کھلا رہتا ہے۔ اس استدلال کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پہلے پیدا ہونے والا نبی آخری نبی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جب ہم اس استدلال کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بھی انتہائی بھوتا اور لغو نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج اگر کسی 20 سالہ نوجوان کے سامنے کوئی بچہ پیدا ہو اور دیکھتے دیکھتے چند دن میں فوت ہو جائے، پھر وہ نوجوان 80 سال یا 100 سال کی عمر میں وفات پائے، تو مورخ کس کو آخری لکھے گا؟ یعنی ہر صاحب فہم اور دی ہوش و حواس مورخ کس کو آخری قرار دے گا؟ اس بچے کو جو بعد میں پیدا ہوا مگر چند دن کی زندگی پا کر فوت ہو گیا، یا اس پہلے پیدا ہونے والے انسان کو جو اس بچے کی وفات کے 80 سال بعد 100 سال کی عمر پا کر فوت ہوا؟ افسوس کہ بیان ہی صورت ہمارے مخالف علماء کرام پیش کر رہے ہیں اور انہیں اس منطق کا بودھا پر نظر نہیں آ رہا۔ وہ نہیں دیکھتے کہ اس بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کم و بیش 6-7 سال کی تھی جب سید کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 63 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ کی زندگی میں آپ کا وصال ہوا، اور اس کے بعد اب تک 1400 سال مزید ہونے کو آئے کہ عیسیٰ نبی اللہ زندہ سلامت موجود ہیں۔ بتائیے کہ جب وہ نزول ہو کر اپنا مشن پورا کرنے کے بعد بالآخر فوت ہوں گے تو ایک غیر جانبدار مورخ زمانی لحاظ سے کس کو آخری قرار دے گا؟ جب علماء ظاہر کے نزدیک آیت خاتم النبیین زمانی اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو آخری ہونے کا حق نہیں دیتی، تو پھر زمانی اعتبار سے ہی علماء ظاہر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی قرار دینے کا کیا حق؟ صرف منہ سے اس حقیقت کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا، جبکہ عملاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں سال بعد آنے والا سب سے آخری نبی تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے خاتمیت محمدیہ کے بارے میں جو جامع اور دلکش تصور پیش فرمایا ہے وہ بالکل یگانہ اور بے نظیر ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی روشنی میں آیت خاتم النبیین کی تفسیر مختلف پیرایوں میں اپنی کتب میں ایسے انداز میں بیان فرمائی ہے کہ اس کا ہر حصہ دعوت ایمان و عرفان دے رہا ہے، گویا کہہ رہا ہے دامنم می کشد کہ جا این جاست۔ آپ نے کس قدر شاندار اور کتنی مؤثر اصطلاح بیان فرمائی کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے، ہماری کتاب قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، اور ہمارا رسول حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ رسول ہے۔ امت محمدیہ میں یہ اصطلاح پہلی مرتبہ آپ نے جاری فرمائی اور عشاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر خاتمیت محمدیہ سے متعارف کروایا۔ یہ تینوں بنیادی مسائل یعنی ایمان باللہ، ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسول ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیوست ہیں اور باہم ایسا گہرا ربط رکھتے ہیں کہ ایک مضمون کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بس ممکن نہیں کہ ان میں سے ایک مضمون کے متعلق حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے اعتقادات اور نظریات کا جائزہ دوسرے متعلقہ مضامین کے ذکر کے بغیر کما حقو کیا جا سکے۔ بس لازماً ہمیں ختم نبوت کے بارے میں بانی سلسلہ کے فرمودات پر نظر ڈالنے سے قبل ہستی باری تعالیٰ قرآن عظیم کے متعلق آپ کے ایمان، اعتقادات اور نظریات پر بھی نظر کرنی پڑے گی، ورنہ ختم نبوت کے بارے میں آپ کا تصور کا ادراک مکمل نہ ہو سکے گا۔ اب ہم ہستی باری تعالیٰ کے مضمون سے ابتدا کرتے ہوئے حضرت بانی سلسلہ کے بعد اقتباسات پیش کرتے ہیں جو انشاءاللہ بعد ازاں ختم نبوت کے مضمون کو ذہن نشین کروانے میں ممت و معاون ثابت ہوں گے۔ لو جی، یہ دور مکمل ہو گیا۔ آگے ذات باری کا عرفان از افادات
बानी सिलसिला एक कल पढ़ांगे। आवाज आ भी रही है? जी जी बहुत अच्छा माशाल्लाह। ठीक। सनी साहब, ये खत्म नबूवत वाला जो मजमून था, मजमून मज़नामे में खत्म हो गया। ये खत्म नबूवत को उन्होंने एक जगह क्लोज किया है, लेकिन उनका अपना तबसरा था। अब उन्होंने इसी मजमून को मिर्जा साहब के हवालों से 3 सेगमेंट में पेश करना है। एक ये कि मिर्जा साहब का हस्ती बारी ताला अल्लाह ताला के मतलब क्या ख्याल था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब क्या ख्याल था, और कुरान करीम के मतलब, ये 3 बातें वो अगले कितनी लंबी है? जी वो कितनी लंबी है? वो एक पूरा चैप्टर है इसी तरह बाद में। अभी काफी आगे और भी हैं इसके साथ। हाँ और भी हैं। ये वाला नहीं नहीं, ये इस खत्म नबूवत की बात कर रहा हूँ बस। ये सेगमेंट अभी काफी लंबा है। खत्म नबूवत को काफी वो थोड़ा सा उन्होंने लंबा ही रखा है। 1 मिनट में देखता हूँ। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इत्तेफाक ये है कि बिलाल साहब और सफिया सिस्टर ने आज जो पढ़ा है ना, ये वो भी आज और कल गुजर गया है, जो कल ये है वो भी इन्होंने असेंबली की कार्रवाई से खत्म नबूवत ही पढ़ी पर बात पढ़ी है। तो अगर इन दोनों बातों को बाद में कंपेयर कर लें। हाँ कंपेयर कर लेंगे उसमें। जी जी। अच्छा हुसैन साहब, एक दो बात जो मैंने नोट की है इनकी तहरीरात से, ये मिर्जा ताहिर साहब है ना जिन्होंने ये लिखा है, उन्होंने हुसैन साहब ये खातमुन नबीयीन वाली आयत का कहा है कि ये जो खात्मा है ना, ये रूहानी तौर पे भी है और नबियों के जो है जिस्मानी तौर पे भी है। तो फिर हुसैन साहब ये जो बात की जाती है, इधर अक्सर सवाल किया जाता है जी, ये देखें जी वो रूहानी तलीमात और रूहानी जो वो तो उसको भी जो है वो खत्म कर रहे हैं हर किस्म का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। तो ये तो उन्होंने जो है वो बिल्कुल जो है वो बात ठीक की है, लेकिन आगे जो वो कह रहे हैं कि जो आएगा वो आएगा हदीस से बात करने, और कुरान करीम से तो उन्होंने अभी तक वो कोई नहीं दिया। अभी आगे पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि कुरान करीम से तो दे नहीं ना सकते। बात यह है कि कुरान करीम तो नज़ूल मसीह के मजमून को एंटरटेन ही नहीं करता। राजा साहब आप तो स्पेशलिस्ट हैं इस मौजू के, आपने महजरनामा नहीं पढ़ा अभी तक? हैरानी वाली बात है। आप सामने राजा साहब सुन रहे हैं गौर से। नहीं मैं एक मिनट बात नहीं कर रहा। भाई मैं इनका सवाल का जवाब दे देता हूँ। मैंने मजरनामा पर नजर डाली हुई है, मैंने देखा होगा, मगर एक बात आपको बता दूं जो आपकी कम्युनिटी बार बार वो उसको नहीं समझ रही। जितनी भी असेंबली की कार्रवाई है ये है ही सारी मजरनामा। एग्जैक्टली बात ये है, असल में ये आपको बात समझनी चाहिए। इसी के ऊपर क्रिटिसिज्म है, इन्हीं बातों को सवाल बना के। we disagree। हम समझते हैं कि जो असेंबली की अगर कार्रवाई पढ़नी है तो साथ महजरनामा भी पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ रहे हैं ना साथ। नहीं देखे वो तो मौका दे रहे हैं ना कि पढ़े आप, जो लोग असेंबली कार्रवाई सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप जिस लेवल पे है ना, जिस लेवल पे आपकी तहकीक है और जिस लेवल पे आप काम करें, आपको जरूर ये पढ़ना चाहिए। मेरा ये सर मैंने आपको बताया है कि मैंने देखा हुआ है, मगर सरसरी पढ़ा हुआ है। हाँ इन डिटेल में नहीं, जरूरत नहीं है वैसे पढ़ने की। अगर वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये ना कोई कहे कि हम सिर्फ एक ही बात। ठीक है, आपका जवाब आ गया बिल्कुल, की जरूरत नहीं। दोनों बातें हैं, उससे रिव्यू भी हो जाता है, रिपीट भी हो जाता है, बायस भी कोई नहीं, पढ़ के सुनाया भी जा रहा है, सारी सुन रहे हैं। हुसैनी भाई जी जी, ख़त्म नबूवत के बारे में ये जो बयानात हैं और इनको वेल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हम तो कई दफ़ा अपने अहमदी भाइयों को भी कह चुके हैं और गैर अहमदी भाइयों को भी कि इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर देखें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ख़त्म नबूवत के बारे में क्या अक़ीदा रखते थे। इसको अगर खालिसतन इस मजमून इस टाइटल के तहत स्टडी किया जाए तो बहुत सी गलत फहमियाँ हैं जो हर दो तरफ पाई जाती हैं, जिनसे निजात मुमकिन है। सिर्फ ये है कि खुले दिमाग के साथ, खुले दिल के साथ जो मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं वो सुना जाए, समझा जाए। इख्तलाफ करना या इत्तेफाक करना ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उनसे अगर कोई अकायद मंसूब करने हैं तो उनकी तहरीरात की रूह से और ये फरमुदात जो हैं ये इंतहाई कारआमद साबित हो सकते हैं। वरना अक्सर
उनके इश्क मिर्ज़ा में मुब्तला होकर उनको क्या से क्या बना देना, या बुग़्ज़ मिर्ज़ा में मुब्तला होकर उन पर कोई इल्ज़ाम तराशी कर लेनी, हर दो सूरतों में आप हकीकत से उतना ही दूर जा रहे होते हैं। नहीं, असल में एक और भी चीज इसमें के अंदर इशू आ जाता है कि आज भी पढ़ रहे थे ये लोग और कल भी पढ़ा है बिलाल ने कि आपकी उस लिटरेचर में ये भी बातें आ जाती हैं कि मेरी गर्दन पर दोनों तरफ अगर तलवार रखें तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि नबी आ सकते हैं, हजार नबी आ सकते हैं, कोई इस तरह की तहरीर है। तो ये बड़ी बात कंफ्यूज करती है आपके लिटरेचर में। और फिर मिर्ज़ा साहब ने स्पेशली जो पहले लिखा हुआ है कि सलमा कज़ाब का भाई है जो नबूवत का दावा करे, और बाद में वो भी कर दिया। देखें, इसमें सिर्फ ये नजरनामे की हद तक बात नहीं है, बड़े लेंथ में फिर आपके खलीफा साहब पर इस पर गुफ्तगू भी हुई है, क्वेश्चनिंग भी हुई है, और उनके जवाबात भी देखने वाले होते हैं। जी थैंक यू। क्योंकि देखना चाहिए राजा साहब, जो हवाले आप कह रहे हैं उनको भी और जो यहाँ पेश किए जाएंगे सबको मिलाकर फिर कोई कंक्लूजन निकालना चाहिए। लेकिन दोनों ग्रुप क्या करते हैं कि वन साइडेड ही निकालते हैं। ये देखिए, इस मजमून को, सवाल को वाज़े करके बैनर की तरह एक लिख लिया जाए। मकसद ये है, सवाल ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ख़त्म नबूवत के बारे में क्या अकीदा रखते थे, क्या ख्याल पेश करते हैं। इस मजमून को हर ज़हन में नक्श कर लें, बैनर लगा के लिख लें। मजमून ये है, मामला ये हो जाता है, मुश्किल ये पेश आती है कि जब अहमदियों से बात करते हैं वो कहते हैं आओ जी कुरान के ज़रिए से ख़त्म नबूवत साबित। कुरान के नज़दीक जो है अजराए नबूवत है, ये मजमून नहीं है। अगर हम में से कोई एक समझता है कि सूरत फातिहा जो है वो अजराए नबूवत की ऐलान करती है, तो ये आपका फहम है, आपका हक है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं युतिल्लाह व रसूला या सूरह अल-अराफ की आयत जो है या बनी आदम आइम्मा या तयन्नाकुम, ये जो इससे अजराए नबूवत साबित होती है, मुझे इससे भी मैं उससे नहीं बहसता उन लोगों से, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ इसे अपना ख्याल रखें, इसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब से नत्थी ना करें। मुझे जो एतराज़ होता है वो ये होता है कि सूरह अल-अराफ की आयत 35 का हवाला देकर उसको मिर्ज़ा साहब से मंसूब कर देना। यार दिखा दें कि कहाँ मिर्ज़ा साहब ने इस आयत करीमा का इस्तदलाल किया। नहीं किया, कभी नहीं किया। या मय्युतिल्लाह व रसूला से मिर्ज़ा साहब ने कोई इस्तदलाल किया है? किसी नहीं किया। अब आप क्या समझते हैं, मैं क्या समझता हूँ। हुसैनी साहब अगर ये कहें कि हर हफ्ते में एक नबी आना चाहिए, तो ये हुसैनी साहब का है। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि उसको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब से मंसूब करना हर दो तरफ से, इश्क़ मिर्ज़ा में मुब्तला होकर या बुग़्ज़ मिर्ज़ा में मुब्तला होकर, अब हर दो तरफ से मजमून से हट जाते हैं। मजमून वाज़े हो। ताहिर भाई मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब। यही बात है और इस चीज को बार बार दोहरा लें, क्योंकि आमतौर पर खत्म नबूवत को एक तनाज़ा बना दें। सफिया सिस्टर, आपने आज कल कुछ पढ़ा है, उसके पर आप कुछ तबसरा करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी जो महज़रनामा पढ़ा गया है, जो पार्ट पढ़ा गया है, मैं वो मैच कर रही थी, तो वो तो कल की और आज की आधी कार्रवाई में आ चुका है, एड्रेस हो गया है। फ्यूज़ वाली बात भी एड्रेस हो गई थी कल कि फ्यूज़ से क्या मुराद है, और मैं वही अभी रिकॉर्डिंग लगा के देख रही थी। तो अगर मैं एक छोटा सा पार्ट प्ले करूँगी तो यानी गैर उम्मती नबी और आ सकते हैं का अंबिया बनी इसराइल हो सकते हैं। वो फैज़ मोहम्मदी होगा क्या? बिल्कुल,
फैज मोहम्मदी और तो कोई फैज ही नहीं। वो नबी ना हुए, उलमा हो गए। का अंबिया बनी इसराइल, यानी उलमा हो गए, नबी का तो स्टेटस ना हुआ जी उनका। अंबिया की तरह अल्लाह ताला उनसे सलूक करेगा। अंबिया की तरह अल्लाह ताला उनसे सलूक करेगा। मैं ये पूछता हूँ कि नबी जिसको हम कहते हैं ना, एक तो ये हुआ जो आपने सुबह एक्सप्लेन किया, ये कि अल्लाह ताला अंबिया की तरह सलूक करेंगे, वो मैंने अपना अकीदा बता दिया है। नहीं, मैं सिर्फ कहता हूँ नबी जो कहते हैं ना, हाँ वही मैंने अपना अकीदा बता दिया है। कोई और नहीं आ सकते? नहीं, मैंने अकीदा ये बताया है कि मेरे नजदीक सिर्फ वही नबी उम्मत मोहम्मदिया में आ सकता है जिसकी बशारत हजरत खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी हो। और वो उन्होंने सिर्फ एक के मतलब दी है, आपका ये अकीदा है और वो आ चुका है। हाँ, इस शर्त के साथ बयान करें तो ठीक है। वो सिर्फ एक ही आ चुका है और दूसरे का अंबिया बनी इसराइल है। हाँ, मतलब ये उन्होंने कहीं पर एक जगह पर भी ये चीज़ कहीं नहीं कही कि नबूवत जारी है और उम्मती नबियों का सिलसिला चलता रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं अक्सर टिकटॉक के ऊपर स्पेशली ब्रॉड लगी हुई देखती हूँ कि नबूवत जारी है। यहाँ पर खलीफा सालिस वो दुरुस्त है आपकी बात, वो दुरुस्त है जो आप कह रही हैं, ठीक है आपकी बात, आपने सही पॉइंट किया। अच्छा, तो जमात के अंदर दो कंसेप्ट पाई जाती हैं, जारी है और बंद। एक मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन करूं कि ये जो महजरनामा पढ़ा जा रहा है ना, ये एक है डिटेल सब्जेक्ट है। जो असेंबली की कार्रवाई है वो सिर्फ सवाल और जवाब है, तो उसमें जो सवाल पूछा जाएगा ना वो उसके मुताबिक ही जवाब दिया जाएगा। उसमें वो इन डिटेल भी इतना नहीं वो जा सकते, और कहीं कुछ सवाल ऐसे हैं जो उन्होंने क्लोज क्वेश्चन पूछे हैं जो हाँ और ना पर है, तो इसलिए ये कह देना कि उसमें हर चीज कवर हो जाएगी वो जरूरी नहीं है। बात कर रही है जी। और दूसरी बात है कोई याहिया बख्तियार के लिए, यार राजा साहब आप ही कर ले, हम कोई याहिया बख्तियार का रोल आप प्ले कर लेते तो अच्छा लगता। नहीं, मेरे पास मैं उधर बैठा, आप किसी को राणा साहब अब सुने, आपने 2-3 दफा शरारत की है, मैं बता रहा हूं। यार मजाक कर रहा हूँ, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? थोड़ा लाइटर मोड भी होना चाहिए। पूरी टिकटॉक में किसी मुसलमान को कहेगा कि बिलाल की जगह तुम रोल करो, तो वो नहीं करेगा, याद रखिए। बिलाल की जिंदाबाद जी, बिलाल जिंदाबाद। बहुत अच्छा, दूसरी बात ये बड़ी खिदमत कर रहे हैं, बड़ी खिदमत कर रहे हैं बिलाल साहब, आप बड़े अच्छे। कोई ऐसी बात सुना, ये बात देखें, याहिया बख्तियार साहब, मिर्जा नासिर साहब, ये जो आप ये कह रहे हैं ना कि ये बड़े जच्चे 90 तुले जवाब नहीं, डिटेल्ड क्वेश्चन है, डिटेल्ड सफे 2-2 सफे का भी जवाब है, उनसे हर एंगल कवर। जहां तक मैं अभी तक पढ़े है ना, ये आज भी खत्म नबूवत का टॉपिक खत्म नहीं हुआ। आज वो गालबन को 2-3 हवाले देके तो वो फिर बात दूसरी तरफ निकल गई थी, इंडिया वो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जी वो। तो अभी ये आगे चलेगा टॉपिक इंशाल्लाह। तो ये एक बड़ी डिटेल से उन्होंने हर सवाल भी किया और जवाब भी मिर्जा नासिर साहब ने डिटेल से दिया है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी से, जब मुनाजरा है ही नहीं, सवाल जवाब है, ये बात ठीक है आपकी कि सवाल जवाब है, लेकिन डिटेल्ड आंसर्स है। ये नहीं है कि हाँ या ना, मैंने कह दिया कि आप हाँ कर दे या ना। उन्हें कहा है कि आपको जो रेफरेंस दिया जाए वो पहले एडमिट कर दें या उसको डिनाई कर दें। जैसे उन्होंने एडमिट की कोई बात, उसके ऊपर फिर एक्सप्लेनेशन देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने डिनाई कर दिया, जैसे मिर्जा बशीर अहमद अहमद साहब का वो रेफरेंस या नहजुल मसल्ला डिनाई किया, तो जो डिनाई कर दिया उस पर तो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है, जो मानते नहीं बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सिर्फ एक बात का जवाब दें। आप कहते हैं कि महजरनामे की हर बात को कवर कर लिया गया, ठीक है, मानते हैं। महजरनामे को साथ लफ क्यों नहीं किया गया? हमारा यही तो मुतालबा है कि महजरनामे को पार्ट ऑफ द कार्रवाई होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा एक ऑफिशियल जवाब था। अच्छा, उसको उस कार्रवाई के अंदर अपेंडिक्स के तौर पे लगाना चाहिए था इंसान। नहीं, ये आपका जवाब नहीं था, ये आपका मुकदमा था। पहली तो बात ये, इसको क्लियर कर ले, ये जवाब है, देखें आप सुन लेना। अगर ये जवाब था तो वो असेंबली में को क्या करने गए थे, जो आप कौन सा बुलाया गया था ना, ऊपर लिखा नहीं, कोई नहीं बुलाया गया, कहाँ पे लिखा है? हुसैन ईसा ने कल पढ़ा, वो आपके महजरनामे में लिखा है ना।
हुकूमत ने कौन खैर वो हम जाएंगे कि सबूत पे, लेकिन मेरा जो अब दूसरी बात सुने, करेंगे बात हम। जी जी। महजरनामा राणा साहब एक नहीं था, महजरनामे 3 थे। अच्छा। एक अहमदी जमात, खिलाफती जमात, एक लाहौरी जमात और एक मुसलमानों का महजरनामा था। तीनों लगा देते, पता चल जाता लोगों को, तीनों लगा देते, तीनों लगा तो मौजूद है। हाँ ये तीनों मौजूद नहीं, है। असेंबली की कार्रवाई में तो नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है। बस ये आप कह रहे हैं जरूरी, हम कहते हैं जरूरी है। अब मेरी बात सुने, आज महजरनामा भी मौजूद है और असेंबली की कार्रवाई। मैं आपने ऐसे करता हूँ, मैं आपको ये दोनों की हार्ड कॉपी भी अटैच करके भेज देता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये कि अगर गवर्नमेंट की नीयत ठीक होती, हम बहुत से सवाल उठाएंगे, खैर मैं भी उन सवालों को बड़ा उठाएंगे ना, तो इंटेंशन ऑफ, देखे मेरी बात सुने, हमारा जो तो ये महजरनामा कहाँ से मिला रहा, सुने मैं आपको मेरी एक मिनट रुक जाए। जी जी। हुसैनी भाई, हाँ बुलाल साहब ने दिया मुझे, हुसैनी भाई मौजूद है। मैं बता देता हूँ, जब भी महजरनामा पढ़े राणा साहब, जब भी महजरनामा पढ़े, मुसलमानों का शुक्रिया अदा करना मत भूलें। थैंक यू क्योंकि ये महजरनामा हमारी मरहूने मिन्नत है, ये हमने आपको दिया था। इसलिए ये देखें, इस हर चीज के 2 पॉइंट होते हैं। ये हमारा आप पे इन्होंने पाबंदी लगा दी ना, उस पे पाबंदी लगा दी, वो तो नुस्खा मिल गया बीच में से, कोई क्या करें, क्या एक मिनट पाबंदी लगा दी ना, इसलिए तो हम उसकी कॉपी नहीं आउट कर सकते थे। किसने कहा ये आपको? सब कार्रवाई पे पाबंदी लगी है, पब्लिकेशन। कब लगी पाबंदी कार्रवाई पे? ये कार्रवाई के अंदर लिखा हुआ, पढ़ा गया वहाँ। हम बताएगा पक्का पाबंदी। अच्छा सुने मेरी बात, हमारा जो मेन मुकदमा है ना राणा साहब, हमारा मेन मुकदमा बेसिकली असेंबली की कार्रवाई के जो अंदाज, उसकी अदालती हैसियत और उसकी नीयत पे ही है। हमारा तो मेन मुकदमा ही है। नासर साहब शुक्रिया, पढ़ के आप थक जाएं, कोई मसला नहीं है, पढ़े आप उसको पढ़े। मैं नहीं थकता, इंशाल्लाह मैं थकता कोई नहीं हूँ। बात तो पार्लियामेंट में आते हैं ना, आप पढ़ें उसको, पढ़ने में कोई हरज नहीं है। बात ये 2 चीजें हैं। अगर महजरनामे, हमें तो उसकी बुनियाद पे इतराज है ना भाई आपको होगा, आपकी जाती हैसियत क्या है? नहीं एक मिनट है जब मिर्जा नासर को देखिए, मैं आपको एक छोटा सा इतराज देता हूँ, छोटा सा कानूनी नुक्ता पेश करता हूँ मैं, हालांकि मैं वकील नहीं हूँ, मैं वकील नहीं हूँ कि कोई भी दुनिया का कोई भी अदालती निजाम ले लें, एक जज अदालत ही नहीं, ये अदालत ही नहीं, लेकिन उसके सारे सवाल जवाब अदालती तौर पे सवाल किए गए, और ना तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन हो सकता था, ना ओवर रूल हो सकता था। उसमें 2 ही फरीक थे, एक फरीक सवाल पूछ रहा था, एक जवाब दे रहा था। अदालत में ये सवाल पूछने वाले ने ही फैसला करना था। ये ऐसा बात हो गई बिलाल साहब, जैसे मैं आपको बुलाऊं, बिलाल साहब आ जाए भाई, एक फरीक मैं हूं, आपके खिलाफ ये इल्जाम है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद आपके जवाब लेके मैंने फैसला कर देना है, ये इंसाफ हो गया? राणा साहब, ये पता है आप इतराज किस पर कर रहे हैं इधर? मैं आप पे इतराज कर रहा हूँ राजा साहब? नहीं, आप मिर्जा नासिर साहब पर इतराज कर रहे हैं। मिर्जा नासिर साहब के पास कोई ऐसी मजबूरी थी कि उन्हें जाना ही था वहां, ये बात नहीं है। अगर वो ना जाते तो कहते देखो जी, ये इन्होंने कानून की बात सुन लेना, अब सुन लेना। अब इतराज मिर्जा नासिर साहब पर इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कर रहे हैं कि जो प्रोसीजर बना था वो मिर्जा नासिर साहब को पहले दिया गया था, समझाया गया था इस प्रोसीजर के तहत। एक मिनट ठहर जाना, मेरी बात खत्म हो जाए फिर आप बात कर लेना। जी कर लीजिए। आप जो कह रहे हैं जी कि एक ही बंदा सवाल करने वाला था, और मिर्जा नासिर साहब खुद कह रहे हैं कार्रवाई के अंदर, मैं तो एक मैं एज ए विटनेस हूं इधर, वो अपना मुकदमा रख रहे हैं, वो अपना मुकदमा रखने के लिए आए थे वो, और वो अपनी साइड को समझा रहे हैं कि हम क्या मानते हैं, और ये इस्लाम का हिस्सा है जो हम मानते हैं। बिल्कुल गलत बात वो ये कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैंने पढ़ा है उस दिन, मेरी बात सुने। अगर आपको कोई इतराज है ना, ठहरे मुझे 1 सेकंड दे दें बस, फिर आप बात करना। अगर आपको कोई इतराज है तो आप ये कहें कि मिर्जा नासिर साहब को इन कंडीशंस के अंदर नहीं जाना चाहिए था, उनकी ये गलती है, फिर आपकी ये बात बनती है। असेंबली पर आपकी बात कोई नहीं बनती। जिस तरह आप जो पहले दिन की वो पढ़ी है ना, जो जिसमें ये लिखा गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि मैं, और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हम पढ़ रहे थे, बिल्कुल आप उसको गलत अंदाज से प्रेजेंट करें, वहां उनके पास चॉइस ही कोई नहीं है। आप पढ़ दें, बताया जा रहा है, एक मिनट सुन ले मेरी बात, को बताया जा रहा है कि ये प्रोसीजर्स होगा जी, ऐसे होगा, इसको ये कुछ होगा, उनके पास एग्री करने के अलावा सब कैसे क्या होगा कोई नहीं था उनके पास एग्री करने के। क्या होगा बताया जरा। जो ये कल के परसों पढ़ रहे थे, मेरे जुबानी पढ़े आप, मेरे पास तो इस वक्त नहीं है सामने, आप पढ़े उसमें। टर्म कंडीशन नहीं था,
जो भी आपने डेकोरम बनाया कंडीशन मैं बताऊं क्या था? मेरी बात सुने, हुकूमती वक्त के पास जब आप बुलाते हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं होती कि आप ये कर लें आप वो कर लें, जो उन्होंने एक तरीकाकार बनाया तो उसके मुताबिक बात कह रहे हैं। जितना जवाब वो देना चाहते थे वो देते रहे हैं, जब उन्होंने कहा मैं थक गया उनको कहा ठीक है आप चले गए। ये तो कोई दूसरा बंदा उनके बीच में बोल नहीं सकता, कोई बंदा बोलता था चेयरमैन चुप करवा देते थे। और कितनी बात चाहिए आपको? किया गया वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता आपकी तरह तो नहीं है ना कि आपकी ब्रॉड पे के तो म्यूट कर दिया ब्लॉक कर दिया, ये तो नहीं होता था वहां पे। सही है चले आप करें इसको पढ़ें, माशाल्लाह मैं आपको डिस्करेज बिल्कुल नहीं कर रहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसको पढ़ें बिलाल साहब माशाल्लाह, लेकिन इस पे देखें हमारी डिबेट चलती रहेगी, ये बात नहीं है कि नहीं चलेगी। वो तो जिस दिन मुकम्मल डिबेट आपसे करूंगा मैं जरूर, छोटे छोटे पॉइंट से हमारी बातें चलती राणा और भट्ट साहब को मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि जो उन्होंने ये कहा था ना कि एक पेज पे खत्म नबूवत पे बात हुई है, ये मुझे भट्ट साहब का मैं नहीं जानता, ये मैं इंशाल्लाह मैं भट्ट साहब को नहीं जानता, मैं कोई वो एक पेज मुझे बताएं कौन सा है। जी मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, उन्हें तो बुला लें।